पहला गोल आपका होना चाहिए, जो भी आपका गोल है उसको दिमाग में रखो। दूसरा चीज आपको कमीशन स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। कमीशन स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, कमीशन स्ट्रक्चर समझने के बाद आपको समझना पड़ेगा आपका सेल्स रेशियो कितना है। सेल्स रेशियो का मतलब होता है कितना सेल्स आप कर पा रहे हो, कितना क्लोजिंग आप कर पा रहे हो, डिवाइडेड बाई कितना लीड आप जनरेट कर रहे हो। मतलब कितना लीड आपके पास आ रहा है और कितना क्लोज आप कर पा रहे हो। मान लो 100 रिलीज आपके पास आ रहा है, उसमें से कितना क्लोज कर पा रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो डिफरेंट लोग का अलग अलग होता है, आपका अलग है, मेरा अलग है, जो टॉप अर्नर कंपनी का होता है उनका अलग है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप 100 लीड आपके पास आ रहा है तो इसको कैसे मतलब कन्वर्ट करोगे, कैसे क्या करोगे, इसको इसका रेशियो क्या है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। उस हिसाब से आपका इसको निकालना पड़ेगा कि कितना सेल्स में कि मतलब कितना लीड में सेवन। और एक चीज समझना पड़ेगा कौन सा सेल आप ज्यादा कर रहे हो। ठीक है, ये भी बताऊंगा हायर पैकेज कैसे सेल करते हैं, कैसे क्या करते हो, डिटेल में आएंगे धीरे धीरे। मैं जैसे आपको आइडिया दे रहा हूँ अभी, क्या 50,000 कमाने के लिए आपको कैसे माइंडसेट होना चाहिए, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स रेशियो आपको समझ में आ गया। इसके बाद आता है मेन चीज, एफिलेट मार्केटिंग। एफिलेट मार्केटिंग ये जो चीज है, जो भी चीज बोलूंगा हो सकता है स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या नोट करना। एफिलेट मार्केटिंग का मतलब आपको पांच चीज आपको समझना पड़ेगा, पांच पिलर होता है। एक होता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, दूसरा होता है लीड जनरेशन, तीसरा प्लान शो मतलब प्रेजेंटेशन शो करना, चार फॉलो अप, पांच क्लोजिंग। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ 8 मेंबर है, 8 मेंबर के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिसको एफिलेट मार्केटिंग में कुछ भी पता नहीं है। ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे 1 लाख के ऊपर भी अर्निंग की है। तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक आदमी जब ज्वाइन कर रहा है एफिलेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में, उसको पहला दिन क्या करना पड़ेगा। पहला दिन आपका जो डैशबोर्ड है, मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, डे वन जिसको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में पहला दिन काम है आपका डैशबोर्ड गाइड वीडियो देखना। डैशबोर्ड गाइड वीडियो के अंदर सब कुछ बताया गया डैशबोर्ड में कहाँ पे क्या है। दूसरा जो काम है आपको समझना पड़ेगा आप पैसा कैसे कमाओगे। ये भी बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन कर लेता है, 1 महीने 2 महीने हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता एफिलिएट मार्केटिंग में पैसा आते क्या है। एफिलिएट हमारा जो लीडसर का डैशबोर्ड है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग डैशबोर्ड होता है। लीडसर का जो एफिलिएट अर्निंग सेक्शन है, एफिलिएट अर्निंग सेक्शन में जाना। एफिलिएट अर्निंग पे जाने के बाद यहाँ पे देखना एक रेफरल लिंक बोल के एक जगह है, एकदम नीचे आ जाना, यहाँ पे देखना रेफरल लिंक होता है, ठीक है। रेफरल लिंक पे जाओ, यहाँ पे जो कॉपी रेफरल लिंक है इसको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद एक चैट बनाना है, वो भी पूरा आज पूरा सेल्स फनल आपको दिखाऊंगा कैसे सेल्स फनल जो होता है। दूसरा जो चीज होता है लीडर बोर्ड होता है, लीडर बोर्ड इसमें जाना। इसमें जो भी टॉप अर्नर होता है लीडर बोर्ड के अंदर, लीडर बोर्ड के अंदर जो टॉप अर्नर होता है इसका प्रोफाइल पे जाना। जो भी जहां पे आप काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम उसमें भी आएंगे, इंस्टाग्राम लिंक्डइन मिलती है, लोग इंस्टाग्राम से काम करते हैं, इनका प्रोफाइल पे भी जाना। ये आपका पहला काम होना चाहिए, पहले माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट अगर जिस सराउंडिंग में आप हो, अगर पैसा बनना चाहते हो उस फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल है उनका प्रोफाइल पे जाना। चाहे वो इंस्टाग्राम में काम कर रहा है, चाहे वो लिंक्डइन पे काम कर रहा है, चाहे फेसबुक में या जो भी प्लेटफॉर्म है यूट्यूब में, उनका प्रोफाइल पे जाना, जाके देखना कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम फिर से पीपीटी पे आते हैं जो भी हम शेयर करने वाले थे। ये पहला काम होना चाहिए, ठीक है। पहले एफिलिएट लिंक हमको समझ में आ गया, लीडरशिप बोर्ड समझ में आ गया। अभी आते हैं हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं, पहले प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है आपका जो शॉप है, आपका जो दुकान है, दुकान मतलब आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल या लिंक्डइन प्रोफाइल, जो भी आपका प्रोफाइल है वो आपका शॉप है, आपका दुकान है। आपको समझना पड़ेगा एफिलिएट मार्केटिंग में आपका जो शॉप है वो आपका प्रोफाइल ही है। प्रोफाइल को आपको बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे वो लिंक्डइन पे काम कर रहे हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हो। प्रोफाइल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो है डीपी, आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है, जिसका प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। उसको आपको एक प्रोफेशनल डीपी लगाना पड़ेगा। प्रोफेशनल आपको डिफरेंट डिफरेंट डीपी भी दिखा दे रहा हूँ, आप थोड़ा सर्च कर लेना जो टॉप पार्टनर होता है उसका डीपी किस टाइप का होता है, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो चीज होता है बायो, किस टाइप का बायो लोग लगा रहे हैं। तीसरा हाईलाइट, चार बिजनेस अकाउंट में, हाँ आप प्राइवेट अकाउंट है, पहला काम ही आपका होना चाहिए इंस्टाग्राम पे अगर काम कर रहे हो तो उसको आप पहले बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना। उसके बाद चैटबॉट ऑटोमेशन में भी आएंगे, पोस्ट जो कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उसमें भी आएंगे, और ब्रांडिंग पे भी आएंगे।
लेकिन पहले इन चीज को समझ लो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बायो किस टाइप का लगाना है। बायो सिर्फ आपको डिफरेंट लोग को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऐसे कोई ये नहीं है कि यही आपका बायो होगा, इस टाइप का ये नहीं है। पहले आपको देखना मतलब देना पड़ेगा बायो का जो पहला लाइन है, आप कौन हो। मतलब मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया मार्केटर, तो या फिर एफिलिएट मार्केटिंग लिखना सही नहीं है, कुछ भी आप लिख सकते हो, उसको थोड़ा सा देखना, लोगों को ऑब्जर्व करना और किस टाइप का बायो लिख रहे हैं, मतलब आप कौन हो वो पहला लाइन में होना चाहिए। सेकेंड है आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्या देने वाले हो, वो सेकंड में होना चाहिए। और थर्ड जो होना चाहिए वो कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे लोग आपको मैसेज तो करना चाहते हैं, लेकिन उसको एक वजह मिलना चाहिए। आप उनको बोल रहे हो मुझे मैसेज करो, जैसे मैंने लिख दिया डीएम। बहुत से लोग यहाँ पे गूगल मतलब जो फॉर्म होता है गूगल फॉर्म वो भी लगा के रख देता है, सो दैट वो लोग डायरेक्टली उनका फॉर्म फिलअप करते हैं तो वो लोग कॉलिंग करते हैं। वो भी बहुत सारा स्ट्रेटेजी होता है। और उसके बाद हाईलाइट होता है। हाईलाइट आपको देखना पड़ेगा, डिफरेंट लोग का डिफरेंट हाईलाइट होता है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, हाईलाइट में खुद का अर्निंग, लोगों का अर्निंग, मतलब जो टीम मेंबर होता है, स्टूडेंट एंड बैंक स्टेटमेंट, अबाउट यू आपके बारे में डाल सकते हो, लीगलिटी, ऑब्जेक्शन, लोगों का जो ऑब्जेक्शन रहता है, ठीक है, ये सब चीज टीम अर्निंग ये सब जानना पड़ता है। कंपनी के बारे में कुछ आप डाल सकते हो, कंपनी का जो अचीवमेंट है लोगों का, आपका अचीवमेंट है, ये सब डालना पड़ता है। ठीक है, ये बेसिक चीज हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे पोस्ट रील, इसको हम बाद में बात करते हैं किस टाइप का पोस्ट कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, ब्रांडिंग क्रिएट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन और एक होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब है बिना पैसा लगा के लीड जनरेशन, मतलब एक भी पैसा बिना खर्चा किए जो लीड जनरेशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में मैं बोल दिया हूँ, पहले प्रोफाइल पिक्चर, बायो, हाईलाइट, बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चैटबोर्ड में मैं लास्ट बताऊंगा चैटबोर्ड कैसे वो मोबाइल से दिखाना पड़ेगा। पोस्ट रील में भी आएंगे, ब्रांडिंग में भी आएंगे, लेकिन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जो मैंने अभी तक बोला। प्रोफाइल में आपका प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होना चाहिए। मेरा प्रोफाइल पिक्चर मत देखना, लोगों का डिफरेंट जो टॉप अर्नर होता है उसका, जो भी कंपनी में आप हो, ठीक है। तो अगर मुझे बोलो किस टाइप का प्रोफाइल पिक्चर बनाना चाहिए, मैं आपको एक रिकमेंड कर सकता हूँ कि फेस, फेस जो है ना, फेस अगर आप रख पाओगे तो सबसे अच्छा है। तो पीछे भी एक कवर फोटो लगा देना, बैकग्राउंड में जो होता है कैनवा से या दूसरी जगह से डिजाइन कर देना, इस टाइप का फोटो फेवरेट है मेरा, मतलब आप डाल सकते हैं, ये प्रोफेशनल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है बायो, वो आप कौन हो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। जो भी आप हो, मतलब आप सोशल मीडिया मार्केटर हो या एफिलिएट मार्केटर, में डायरेक्टली लिखना रिकमेंड नहीं करूंगा। मतलब थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल को आप देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना जो टॉप ऑर्डर होता है किस टाइप का बायो लिखे। सेकेंड मेन पहला जो लाइन होना चाहिए, आप कौन हो, बिजनेस कंसल्टेंट हो या कौन हो, ये आपको डालना पड़ेगा। दूसरा जो चीज है वो है आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो लोगों को, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हो हेल्पिंग पीपल एक प्रॉफिट ऑनलाइन, जैसे थर्ड होना चाहिए कॉल टू एक्शन, ठीक है। कॉल टू एक्शन में आप जो गूगल डॉक होता है ना, गूगल का जो फॉर्म होता है उसको भी आप डाल सकते हो। ऐप ऐप है गूगल फॉर्म, ये कर देना, बना लेना, ठीक है। और यह आप डायरेक्टली लिख सकते हो, जैसे मैं जैसे लिखा हूँ, ये बोल के वो आपको मैसेज कर दे। मैसेज में रिप्लाई ऑटोमेशन कैसे सेट करते हैं, मैं मोबाइल पे जब शिफ्ट करूंगा उससे मैं दिखा दूंगा। और इसके बाद पोस्ट रील, उसके में आऊंगा डीपली, उसको नॉलेज देना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली दिखा के समझ में नहीं आएगा किस टाइप का रील बनाना चाहिए, फिर डीप में बात करूंगा। अभी जस्ट पहले बेसिक बेसिक चीज बता दे रहा हूँ। और दूसरा चीज है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बाद है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। ऑर्गेनिक मतलब बिना पैसा लगा के जो लीड जनरेशन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब आप जो पैसा पे कर रहे हो, पैसा पे करके भी लीड खरीदा जा सकता है, इसमें भी आएंगे लास्ट में इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इसके बाद होते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का, देखो बहुत सारे तरीका है। आप मेनली सोशल मीडिया से लीड जनरेशन होता है, सोशल मीडिया के अलावा तो जाएगा नहीं है, पहले तो काम। सोशल मीडिया मतलब मेन है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से अच्छा बेटर क्वालिटी तो मुझे नहीं लगता है किसी जगह में मिले, ठीक है। दूसरा जगह होता है फेसबुक, ये भी पुराना हो गया, पहले बहुत चलता था, ट्राई करके देख सकते हो, टाइम रहेगा तो मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा। उसके बाद होता है लिंक्डइन। लिंक्डइन से हम तो लीड जनरेट डेली करते हैं। उसके बाद स्नैपचैट में ट्राई कर सकते हो, स्नैपचैट में मैं लास्ट महीने में 30,000 अर्निंग किया था, तो स्नैपचैट में रिकमेंड करूंगा कि स्नैपचैट में कुछ इशू है प्रमोशन वगैरह करते हैं। उसके बाद यूट्यूब, यूट्यूब से आप
इसमें भी कैसे काम करते हैं मैं बता दूंगा। एक शॉर्ट्स भी एक होता है, और एक प्रेजेंटेशन, खुद का प्रेजेंटेशन वीडियो बना के आप वहाँ पे रख सकते हो, वहां से भी लीड जनरेट। उसके बाद आते हैं, पहले मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, उसके बाद इसमें बात करेंगे। उसके बाद होता है इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन। इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के मतलब वहाँ पे दो तरीका होता है, एक एड्स एड्स तीन तरीका होता है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स। और दूसरा जो होता है पेड प्रमोशन, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मतलब जिसके ज्यादा फॉलोअर है उससे पे करके आपका प्रमोशन है, उसको बोलते हैं पेड। ठीक है। इसके बाद हम चैट प्रोसेस में आएंगे। चैट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब मेरा क्या फाइनल है, क्या सिस्टम है, पहले मुझे शिफ्ट करने दो मोबाइल पे। पहले तो समझ लो ऑटोमेशन कैसे करते हैं। ठीक है। ऑटोमेशन अगर है तो मैं पहले इंस्टेंडर्ड से दिखाता हूँ, मैं इंस्टेंडर्ड यूज करता हूँ। ऑटोमेशन जो होता है ना, ऑटोमेशन ऑटोमेशन ये जो मेरा लीड पड़ा है, रिप्लाई भी नहीं कर पाए, ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो जाता है। जैसे ये रिप्लाई मैंने नहीं किया, आपका व्हाट्सएप आई थिंक देख पा रहे हो, ये जो मैं मैसेज भेज रहा हूँ, ऑटोमेशन जो होता है, पहले देख लो ऑटोमेशन क्या होता है। यहाँ पे ये जो मैसेज, इतने सारे लीड जो मुझे मैसेज करते हैं, मैंने इन लोगों को रिप्लाई नहीं देता हूँ, ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाता है। ठीक है। किस टाइप का रिप्लाई जाता है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं किस टाइप का रिप्लाई देता हूँ। इसको पहले यहाँ पे जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना, पहले तो आपको बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे देखना बिजनेस टूल एंड कंट्रोल बोल के एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आई थिंक कर देख पा रहे हो, यहाँ पे रहेगा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको, मैं इसको आप यूट्यूब में भी कर सकते हो, या मैं जो दिखा रहा हूँ उसको भी नोट करके रखना। ऐसे में बना के रख देता हूँ, आई वॉन्ट अर्न मनी ऑनलाइन। सेट कर बना के रख देता हूँ। तो जब भी लीड आता है मेरा व्हाट्सएप में, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो चीज शो होता है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली सेम मैसेज चला जाता है, अलग अलग मैसेज, 3 मैसेज करके रखा हूँ, एक हिंदी में ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। ठीक है। ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ठीक है। ऑटोमेशन आने के बाद ये लीड जब मेरे पास आ रहे हैं इंस्टाग्राम से, इन लोगों को तो मैं अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। कुछ कुछ डायरेक्टली मेरा जो रील है उसको शेयर कर देता है, उसको मुझे भेजना पड़ता है। ये जो मैसेज है ये भी अलग है, दो दो ऑटोमेशन होता है। एक होता है आप डायरेक्टली उसको अ, भेजो, और एक होता है रिप्लाई। रिप्लाई बोल के एक जाएगा होता है। ठीक है। यहाँ से आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। इसके लिए ये जो 3 डॉट है नीचे एकदम देख पा रहे हो, 3 डॉट। ठीक है। फोटो के बाजू में ये 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ से आप ऑटोमेशन सेट कर सकते हो। ठीक है। ये ऑलरेडी मैं सेव कर, इसको मैं तैयार करके रखा हूँ। जो लोग मुझे रील शेयर करते हैं, मतलब जो लोग ऑटोमेशन पे मैसेज नहीं करते हैं, वो लोगों को मैं ऐसे भेज देता हूँ। ठीक है। ये दो चीज थोड़ा सा देख लेना एक बार। और इसके बाद लीड जब मेरे पास आ रहे हैं, पहला जो काम होता है, देखो मेरे पास अभी भी बहुत सारे लीड है डिफरेंट जगह से, एक मोबाइल यार मेरे पास और 3 मोबाइल है, डिफरेंट जगह से लीड आता है। पहला जो काम होता है लीड को ये ड्राफ्ट भेजना, जो ड्राफ्ट दे रहा हूँ इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट दे देना। ठीक है। ये चीज मैं भेजता हूँ, नेम, लोकेशन, प्रोफेशन, एज, लैंग्वेज, मंथली इनकम, गोल या ड्रीम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिसके पास गोल, मेरा मानना ये है, जिसके पास गोल नहीं है उसके लिए एफिलिएट मार्केटिंग यही नहीं, छोटा मोटा नौकरी है उसके लिए सही है। गोल होना चाहिए, अगर बड़ा पैसा कमाना है, 1 लाख 2 लाख जो भी ड्रीम है, उसके लिए उसके पास गोल होना चाहिए। जो गोल नहीं लिखता है, मैक्सिमम लोगों में प्रेजेंटेशन भेजता ही नहीं। ये मेरा पहले भेजता था, अभी जो मेरे खुद को ऑथोरिटी बना चुका हूँ, अगर गोल नहीं भेज रहा है। दूसरा, इसके पास जो सेकंड ऑप्शन जाता है, मैं पहले उसको दिखा देता हूँ, मेरा जो फाइनल होता है, पहले मैं ये चीज भेजता हूँ, उसके बाद एक वॉइस ऑडियो जाता है। वॉइस ऑडियो अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा तो आई थिंक नहीं आएगा। वॉइस ऑडियो में मैं बोलता हूँ, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। वॉइस ऑडियो में बोलता हूँ, आपने मुझे कांटेक्ट करा ताकि आप जान पाओ कैसे घर बैठे आप मंथली 30 to 50,000 प्लस अर्निंग कर सकते हो। ऐसे करके एक नोट बनाता हूँ, उसको नंबर सेव करने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि नंबर अगर सेव नहीं करेगा ना, मैक्सिमम जो लीड आता है हमारे पास वो नंबर सेव नहीं करता है। और नंबर सेव अगर नहीं करेगा तो इन फ्यूचर में उसको हम मतलब फॉलो अप नहीं कर सकते हैं। उसको मैं बोलता हूँ, तो आपने मुझे कांटेक्ट करा ताकि आप जान पाओ कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, वो है मेरा नंबर को सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है। नंबर को सेव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं जो भी वर्क डिटेल शेयर करता हूँ वो मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू ही करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं, तो इंडिविजुअली सबको वर्क डिटेल शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नंबर को सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस शेयर करता हूँ, नेक्स्ट प्रोसेस गाइड करता हूँ, ऐसे करके बोलता हूँ। ठीक है। ये मेरा पहला स्ट्रेटेजी है।
उसके बाद वो मुझे स्क्रीनशॉट, बहुत सारे लोग तेलंगाना से आते हैं या साउथ इंडिया से आते हैं, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो उनको मैं ऑडियो को लिख देता हूँ, सेव दिस नंबर एंड सेंड मी स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन गाइड योर नेक्स्ट प्रोसेस थ्रू माई ब्राउज़र, ऐसे करके मैसेज डाल देता हूँ, वो भेज देता है। उसके बाद मैं ये जो ड्राफ्ट भेजता हूँ, ये मेरा फाइनल जो है 30 मिनट का प्रेजेंटेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मुझे पर्सनली डीएम कर देना। नीचे में इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ, मेरा प्रोफाइल का लिंक। अरे सर का प्रेजेंटेशन है, मेरा खुद का प्रेजेंटेशन अभी तक बनाया नहीं है, बहुत जल्दी बनाएंगे। उसके बाद उसके साथ एक नोट में भेजता था पहले, अभी नहीं भेजता हूँ। अभी ये गलती में नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग लिंक्डइन से आते हैं, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को सेल्स का जो मतलब होता है ना, सेल्स का मतलब होता है अर्जेंसी क्रिएट करना। अर्जेंसी अगर आप नहीं क्रिएट करोगे तो आप फेल नहीं कर पाओगे। पहले ही गलती करता था, लोगों को प्रेजेंटेशन भेज देता था, लोग दिखता ही नहीं था। अभी मैं सेम चीज नहीं करता हूँ। अभी जो मैं करता हूँ, जब भी कोई मेरे पास आ रहा है, स्क्रीनशॉट भेज रहा है, उसके बाद मैं एक फाइनल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद और एक नोट भेजता हूँ। उसमें मैं क्या बोलता हूँ, सेकेंड जो ऑडियो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं सबको नहीं भेजता। जो लोग मेरा फनेल के अंदर नहीं होता है, जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेजता है, मेरा बात का रिप्लाई नहीं देता है, उनको मैं प्रेजेंटेशन भेजता नहीं है, क्योंकि मेरे पास लीड का कोई कमी नहीं है, मेरे पास लीड बहुत है। ठीक है, वो क्या बोलते हो, नोट को सुनना। यहाँ पे वॉइस नोट तो मैं ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि वहां पे ऑन करूंगा तो आ नहीं रहा है। उनको मैं बोलता हूँ, ओके, आपको सिर्फ 20 to 30 मिनट्स का टाइम निकल के वो आपको समझना है प्रेजेंटेशन वीडियो के थ्रू, जो कि यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पर आपको ये बताया जाएगा आप कैसे घर बैठे मंथली 20 to 50,000 प्लस अर्निंग कर सकते हो। तो आप अगर रेडी हो अभी 30 मिनट्स टाइम निकल के काम को समझने के लिए, तो इस ऑडियो के नीचे ये टाइप करना, मैं आपको वर्क डिटेल्स भेज दूंगा। ऐसा ना हो कि मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी और आपने 6-7 घंटे तक 20 to 30 मिनट का वीडियो को नहीं देखा। अगर आप ऐसे करोगे तो आप ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर दिए जाओगे। या फिर आप मुझे एक एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते हो इस काम को समझने के लिए, बिकॉज मुझे 10% की नीड है और मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा जो सीरियस है और अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। पहले मैं गोल पूछ लेता हूँ, ये ऑडियो नोट इंपॉर्टेंट है, ये ऑडियो नोट भेजता हूँ तो आदमी सीरियस हो जाता है बंदा। ठीक है, बंदा जब सीरियस होता है तब ये टाइप करता है, मैं बोल दिया कॉल टू एक्शन। आज जो लोगों के पास टाइम नहीं होता है, वो बोलता है मैं इस टाइम पे फ्री रहूंगा, मैं भेज देता हूँ पिंग मी दैट टाइम। पिंग मी मतलब मुझे मैसेज मी या पिंग मी जो भी बोलते हैं उस टाइम। मैं जब तक वो ये ना बोलता है मैं उसको प्रेजेंटेशन भेजता नहीं हूँ। मेरे पास ये जो प्रेजेंटेशन आपका है, ये आपके लिए दो चीज आपके लिए बहुत खजाना है, एक है आपका प्रेजेंटेशन, दूसरा ये है आपका एफिलिएट लिंक। ये जो एफिलिएट लिंक है इंपॉर्टेंट, ये भी एक ड्राफ्ट बना लेना। ठीक है, मैं आपको पूरा मेरा फाइनल दिखा रहा हूँ, ये भी फ्री में दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसके लिए भी चार्जेस ले लेते हैं टॉप वन में। तो ये चीज मैं भेज कर देता हूँ। उसके बाद मैं और एक प्रेजेंट इसको ये भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं, जैसे इसको मैं भेजा था, ये मुझे ये नो कुछ रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि जिसका गोल नहीं है, क्या गोल लिखा है, मेरा गोल क्या, अर्न मैक्सिमम, इसका गोल ही नहीं है लाइफ में, गोल ही क्लियर नहीं है, 32 एज हो गया, अभी भी स्टूडेंट है। इससे आप आपका टाइम वेस्ट मत करो इसके पीछे, समझ पा रहे हो ना। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ आपका टाइम कैसे सेव हो सकता है, कैसे क्वालिटी पीपल, ये जो आदमी को मैं भेजा हूँ, ये अभी तक मुझे कुछ भेजा ही नहीं, मैं भी इसको कुछ भेजूंगा, इसका नाम वाम भी मैं सेव नहीं करूंगा। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे ये वाला बंदा मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है, ये तो इंग्लिश इसको समझ में नहीं आता है, अलग बात है। तो अलग अलग लोगों का कैटेगरी अलग अलग है। यहाँ पे ये बोला है मैं प्रेजेंटेशन भेजा हूँ, प्रेजेंटेशन के साथ साथ एक ऑडियो नोट जाएगा, हार्ड ऑडियो नोट। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपको 30 मिनट का प्रेजेंटेशन लिंक सेंड किया हूँ, एक हिंदी लैंग्वेज में है और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, बिना स्किप किए पूरा प्रेजेंटेशन को देखिए, आपको काम के बारे में समझ में आ जाएगा, क्या काम है, कैसे पैसा कमा सकते हो। पूरा प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप मुझे रिप्लाई कीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज रहेगा उसको लेके हम कॉल पे बात करेंगे। ये सेम प्रेजेंटेशन मैंने और भी बहुत सारे लोगों को भेजा हूं, जिनका रिप्लाई पहले आएगा मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूंगा। तो मेरे पास लिमिटेड सीट्स है, तो आप जल्दी प्रेजेंटेशन को देख के मुझे रिप्लाई कीजिए। अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, अगर सेल को कन्वर्ट करना है तो अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। बिना अर्जेंसी पे सेल नहीं होता है, सेल्स इज इक्वल टू अर्जेंसी। लीड आपको प्रेजेंटेशन का भी नहीं है, इसीलिए तो लोग मैक्सिमम लोग का सेल क्यों नहीं होता, प्रेजेंटेशन क्यों नहीं देखते, कि अर्जेंसी नहीं है।
अचीवर्स क्लब, जो अगर उसको पता है किसी को अचीवर क्लब या एमएलएम के बारे में, वहां पे इस टाइप का वीडियो सही नहीं है। वहां पे पहले इनविटेशन कॉल होता है, इनविटेशन कॉल के बाद फाइनल होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ अचीवर क्लब का क्या होता है, वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा आइडिया ले लो, नहीं तो आपको समझ में आएगा क्या। अ, ये लोग पहले इनविटेशन कॉल करते हैं, उसके बाद इन लोगों का वर्कशॉप होता है। पहले इनविटेशन कॉल करने के बाद आपसे 200 रुपीज लेगा। पहला ऑप्शन डे वन का ऑप्शन आएगा, ब्रेन वॉश करेगा। डे टू का ऑप्शन आएगा, मतलब वर्कशॉप होगा। ठीक है, उसके बाद ब्रेन वॉश करेगा। उसके बाद 3 नंबर दिन वर्कशॉप होगा। उसके बाद 30,000 का प्रोडक्ट आपको सेल करता है। तो ये लोग इतना अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, इतना वैल्यू क्रिएट करते हैं, तब जाके 30,000 का प्रोडक्ट को सेल करता है। और आप लोग 10,000 प्रोडक्ट सेल करने में आप इतना इच्छाते हो। मैक्सिमम लोग यही करते हैं, 10,000 2,000, मतलब बिजनेस का वैल्यू को इतना गिरा देता है, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करता है। इसीलिए मैक्सिमम लोग का सेल सेल ही नहीं कर पाता। समझ पा रहे हो? तो ये है प्रोसेस। इसके बाद वो बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। अब मैं एक दिन के बाद 24 आवर के बाद एक ब्रॉडकास्ट बनाता हूँ। ब्रॉडकास्ट बना के ये मैसेज में सेंड करता हूँ इवनिंग में। हैव यू वॉच द कंप्लीट प्रेजेंटेशन? आपने प्रेजेंटेशन पूरा देखे? ब्रॉडकास्ट इसको भेजता हूँ, किसी किसी लोग को पर्सनली भेज देता हूँ, जिसको लगता है उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है शायद, तो उनको पर्सनली भेज दो, देखता हूँ ब्लॉक किया है नहीं किया। ब्लॉक किया है तो और दोबारा उसको मैसेज नहीं करता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसका नंबर डिलीट कर देता हूँ। तो वो जब भी ये जो लोग ये पूछता है, उसको मैं पूछता हूँ, एक एक वॉइस नोट भेज देता हूँ कि आप मुझे, या मैं नोट कभी कभी ड्राफ्ट भी भेज देता हूँ, क्या आप मुझे 3 पैकेज के नेम और उसका प्राइसेस बता सकते हो फॉर कंफर्मेशन? ठीक है, या मैं कभी कभी ये भी पूछ लेता हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर सबसे तीन, ऐसा क्या 3 चीज क्या बताओ जो सबसे अच्छा लगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपको पूछना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा प्रेजेंटेशन देखा है कि नहीं देखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्शन रहता है उसको हम हैंडल करते हैं। ये है प्रोसेस। ठीक है, ये है चैट प्रोसेस। अभी आपको समझना पड़ेगा कि लीड जनरेशन जो भी चीजें मैं बोल दे रहा हूँ, क्या पीपीटी के अंदर ही, पीपीटी को चलो यहाँ से ही दिखा देते हैं, बार बार शिफ्ट करना सही नहीं होगा। फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप होता क्या है? फॉलो अप जो होता है वो है, एक लीड पहला दिन ही कन्वर्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। फॉलो अप का 2 चीज होता है, एक होता है एक्टिव फॉलो अप, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। ब्रॉडकास्ट लीड कैसे बनाते हैं आपको वो भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे दे रहा हूँ। यहाँ पे व्हाट्सएप में जाना, व्हाट्सएप में जाके यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट में जाना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, न्यू ब्रॉडकास्ट लिस्ट, यहाँ पे टैप करना। जो भी लोग आज आया है उसका नंबर सेव करना, उस लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर देना। बस एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ये कोई ग्रुप नहीं है, इस टाइप का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट क्रिएट हो जाए। मेरे पास भी बहुत सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जैसे मैं रैंक 1 बोल के लिख देता हूँ। बहुत सारे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, ये कोई ग्रुप नहीं है, ये एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है। ठीक है, तो इसमें जब भी मैं मैसेज भेजता हूँ एक साथ इतने सारे लोगों के पास चला जाता है। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट। इसको फॉलो अप के लिए हम यूज करते हैं। लास्ट कल 100% कैशबैक ऑफर था, इस टाइप का मैसेज हम ड्रॉप सेंड करते हैं। ठीक है, ये मैसेज जाते रहेगा जब तक फॉलो अप में फॉर्च्यून है। फॉलो अप के बिना आप सेल क्लोज नहीं कर सकते, एक बार कभी भी सेल क्लोज नहीं होता है, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। तो ये है ब्रॉडकास्ट लिस्ट के थ्रू। एक होता है ब्रॉडकास्ट लिस्ट, मेरा रिकमेंडेशन यही है कि 2 to 3 टाइम्स पर वीक, 2 से 3, एक बार नहीं, मतलब दो गैप दे दे के 2 से 3 बार। एक आदमी अगर नया आदमी है, पुराना आदमी हो गया तो आप वीकली एक बार कर सकते हो, तो 2 से 3 बार आप कर सकते हो वीकली। और दूसरा जो होता है पैसिव फॉलोअप या स्टेटस मार्केटिंग। स्टेटस मार्केटिंग में आएंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉलोअप लीड जनरेशन के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीज है वो है फॉलोअप। लीड जनरेशन भी सीखना पड़ेगा, फॉलोअप भी सीखना पड़ेगा। ठीक है, पैसिव फॉलोअप में स्टेटस स्टोरी आपको 5 से 10 में रिकमेंड करूंगा, 5 डे, 2-3 करके लगा सकते हो, 2 घंटा बीच में गैप देके एक बार भी लगा सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रॉडकास्टिंग में क्या डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों का भी डाउट भी हो सकता है, समझ में भी नहीं आता, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, कोई भी नहीं, एक दिन में हमें भी सब कुछ समझ में नहीं आता। जो चीज बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, एक दिन में समझ में नहीं आएगा। अगर आप जीरो पे हो, अभी एफिलिएट मार्केटिंग में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा एक दिन में। जो चीज बोलो नोट कर लो, धीरे धीरे जब करते जाओगे समझ में आ जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग में क्या डाल सकते हो, एक होता है टीम अर्निंग, दूसरा होता है ओन अर्निंग, खुद का अर्निंग आप डाल सकते हो, स्टूडेंट अर्निंग हो सकता है, टीम अचीवमेंट हो सकता है, ऑफर हो सकता है, बैंक प्रूव हो सकते हैं, पोस्ट ओन अचीवमेंट, क्यूएनए में इसमें भी आऊंगा किस टाइप का ब्रॉडकास्ट हम करते हैं। टीम अर्निंग का मतलब, रुको मैं दिखाता हूँ आपको, मेरा जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है ये भी एक, इसको भी बनाना हम सिखा देंगे बाद में, कोई इशू नहीं है। सीक्वेंस फॉलो अप, अचीवमेंट, अलग अलग फॉलो अप होता है।
आईफोन अचीवमेंट, ऑफर डे फॉलो अप, अलग अलग फॉलो आपको ऐसे। ये जो मैं चीज आपको दिखा दे रहा हूँ ना, ये मैसेंजर में मैं क्रिएट करके रखा हूँ। मैं अगर आपके पास मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर, एक दो प्रोफाइल खोल लेना खुद का फेक प्रोफाइल, उसके साथ इस टाइप का ग्रुप बना के रख देना, जैसे मैं बनाया हूँ दो चीज के दो एक के साथ आप रख सकते हो इस टाइप का, क्योंकि ये मैं एक वॉइड पेज बना के रख देता हूँ। जो भी मेरे पास फॉलो अप आते हैं, जैसे मैं कल ऑफर डे का फॉलो अप रखा था, खुद का अर्निंग ऐसे डालता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपका अर्निंग नहीं हुआ तो आप टीम अर्निंग डाल सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस में मैं दिखा देता हूँ। टीम अर्निंग मतलब इसलिए 1 करोड़ कमाया, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, अनबिलीवेबल, मीट वेंकटेश विद द कैप्शन वाज ही हैज सीटेड, ही started this business 1.5 years ago and earned 1.5 crore plus from leads and invested only 10K. This is the power of online business. All team member are earning. The more you delay your own earning. I'm opening 5-7 slots for this week. Reply ready to enroll now. ये लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा, विदाउट कॉल टू एक्शन आपको रिप्लाई कोई नहीं देगा। ठीक है, तो इस टाइप का आप ये तो हमारा ग्रुप हो गया। आप जो हमारा जो पे आउट लीड तक का जो ऑफिशियल ग्रुप है, ठीक है, वहां से आप ये जो देख रहा हूँ, ये है सक्सेस स्टोरी। जो टीम का जो सक्सेस स्टोरी आपको फेसबुक ग्रुप से ही मिल सकता है। ठीक है, नहीं तो मैं मेरा पर्सनल ब्रॉडकास्ट इसमें भी ऐड कर दूंगा। मेरा ब्रॉडकास्ट पे ऐड होकर फायदा नहीं है, तो यहाँ पे आप फेसबुक में जाना, लिख सकते जो फेसबुक ग्रुप है, इस टाइप के पोस्टर को स्क्रीनशॉट लेना, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना, इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। उसके साथ आप लिख देना अनदर सक्सेस स्टोरी, अनदर टीममेट बाय न्यू आईफोन। आप जिस भी कंपनी में हो उस कंपनी का करना। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना जिस टाइप का मैं बनाया हूँ। ठीक है, अलग अलग चीज, ये जो मैं बोला, ये पोस्टर तो आपको लीड तक का ऑफिशियल जो ग्रुप है, आपका जो कंपनी का ऑफिशियल ग्रुप है, तो हमें मिल जाएगा। अब क्या लिखा हूँ, अनदर सक्सेस स्टोरी, वन ऑफ माई टीममेट ग्रोइंग डिजिटली एंड अर्न 5 lakh along with this full-time study. I feel proud when I see our team members are growing in their life by increasing knowledge and bank balance. Delay means more loss. Type video to get work details or enroll now. Hurry up, enroll 5 slots available. इस टाइप का अलग अलग मेरे पास ब्रॉडकास्ट भी रहता है। जो नया आता है उनको घुमा फिरा के मैं सेम चीज ही भेजता हूँ। ऑफर डे का अलग ब्रॉडकास्ट भी होता है। ठीक है, मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं कुछ ग्राफ भेज दूंगा पोजीशन। ये जैसे स्टूडेंट अर्निंग, स्टूडेंट वाली मतलब ये सब को स्टूडेंट भी हो सकता है, आपका टीममेट भी हो सकता है, उसको भी आप स्टूडेंट बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। स्टूडेंट भी है, टीममेट भी है, बहुत सारे लोग हैं, अब अर्निंग भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये है फॉलोअप का स्ट्रेटेजी, ये है ब्रॉडकास्टिंग। स्टेटस फॉलोअप कैसे करता है, स्टेटस फॉलोअप का जो स्ट्रेटेजी है, कुछ फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है स्टेटस मार्केटिंग का फॉर्मूला, VIRV, वैल्यू, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट, कमीशन। वैल्यू मतलब वैल्यू मतलब सिर्फ किसी भी कोड डाल दे रहे हो ऐसे नहीं है। वैल्यू खुद का कोड हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, पहले वैल्यू पे आता है, किस टाइप का वैल्यू कोड डालना है। कुछ वैल्यू रील आपको शेयर कर रहे हैं, जैसे ये वाला रील होता है। आज हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ की बहुत महंगी लग रही है, क्योंकि इनकम ही 50,000 है या 30,000 है, 25,000 है। इतनी मेहनत करो ना काम में, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि कल को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सस्ती लग जाए। अरे कैश में पैसा ऐसे फेंक करके 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाए, वो तभी हो सकता है। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से नहीं होगा, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से कभी नहीं होगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से कभी नहीं होगा। वो खुद पर इन्वेस्ट करने से ही हो सकता है। दुनिया में और कोई नहीं रास्ता है। जितने मिलेनियर देखो, उन्होंने खुद पे बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए वो इस हालत पे पहुंच पाए। इस टाइप का वीडियो जो दे रहा है, मतलब वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी वैल्यू दे रहा है, वैल्यू रिलेटेड रील्स आपको कलेक्ट कर, जैसे मैं ये पॉकेट बना के रखो, ऐसे आपके ढूंढने का टाइम नहीं है। अभी वो पूछोगे ये चीज हमें मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा वहां से। आपको डिफरेंट लोकल स्टोरी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो जो टॉप एफिलिएट है लीडसर्ग में या दूसरा प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, उनका स्टेटस स्टोरी देखो, डिफरेंट लोकल रील देखो, वहां से कलेक्ट करो, कलेक्ट करके एक पॉकेट बना लो। आपके पास हर टाइम में टाइम नहीं है कि ये अभी क्या डालूंगा, बाद में कर। मेरे पास इतने सारे मैं कलेक्ट करके रखा हूँ। मैं जब भी ये होता है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। मैं मैसेंजर को ये गूगल बना दिया हूँ। ये अलग अलग लोग का अलग अलग स्ट्रेटेजी है, सब स्ट्रेटेजी तो मुझे पता नहीं है। मेरा जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ये एक हो गया वैल्यू डील, आई थिंक आप समझ गए, आइडिया मिल गया है। और एक होता है कोड, इस टाइप का ब्रांडिंग डाल सकते हो खुद का फोटो के साथ, इस टाइप का। इसको भी बोलता है वैल्यू कोड। If your salary is your only source of income, you are one step away from the poverty. और लिंक्डइन से बहुत सारे लोग जॉब माइंडसेट वाला आता है, तो उनको ये मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, अगर आपका सैलरी एक सोर्स ऑफ, ये मेरा कोड नहीं है, ये वॉरेन बफेट का कोड है। ऐसे मेरा एक डीपी के साथ
रख दिया हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का पोस्ट आप डाल सकते हो। ये बोलते हैं वैल्यू पोस्ट। सबसे अच्छा वैल्यू पोस्ट होता है अगर आप कुछ मुंह से कुछ बोल रहे हो, बना रहे हो, तो वो अच्छा है। या खुद का फोटो के साथ, खुद का डीपी के साथ अच्छे लोकेशन में फोटो उठा के उसके साथ एक कोड बना रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पे आएंगे, टाइम अभी बहुत है। अगर आप लास्ट तक रहोगे तो बहुत कुछ सीख के जाओगे। नहीं, आप कुछ भी अगर अच्छा कोड है जो लोगों को ट्रिगर कर सकते हैं, इस टाइप का कोड आपका डीपी के साथ, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। लोग आपको भी देखेगा। जितना लोग आप खुद को शो करोगे लोगों को, उतना लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, रिलेशनशिप एंड अर्जेंसी। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। इसका वैल्यू पोस्ट बना सकते हो। ये वैल्यू हो गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत। बाद में थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे तो आपको और आइडिया आ जाएगा। दूसरा चीज होता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हो, इसके बारे में। इसको मैं कुछ आपको दिखा दे रहा हूँ अभी तो। ये भी मैं कलेक्ट करके रखा हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन होता है एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड होता है। आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, ठीक है। जो एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड जितने सारे रील्स है, आप डिफरेंट जगह से कलेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। सेकेंड, आई थिंक आप समझ गए हो मैं जो बोल रहा हूँ। इन्फॉर्मेशन कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड प्लस ऑब्जेक्शन। एक होता है ऑब्जेक्शन, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बहुत सारे रील होता है। ये चीजें जो है, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होती हैं। एफिलिएट मार्केटिंग का ट्रेंड 10 साल पहले भी था और आज से 10 साल बाद भी होगा, और मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा होगा। उसका रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज ऑनलाइन जा रही हैं अभी। अगर आपको नहीं पता है, आपकी ऑडियंस को शायद नहीं पता होगा कि पूरी दुनिया में 81% जो ब्रांड्स हैं वो एफिलिएट मार्केटिंग को यूज करते हैं। देख पर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, लैपटॉप नेसेसरी या नहीं, इस टाइप का जो आप देख रहे हो। मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ओपन कर रहा हूँ तो ओपन हो जा रहा है। तो व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। इस टाइप का जो ये इंफॉर्मेशन के अंदर होता है। वी आई सेकेंड वाला जो चीज बोल रहा हूँ, जो भी चीज है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्रोस्पेक्ट के लीड के मायने में बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहता है, उसको आपको स्टेटस स्टोरीज के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट सेल होगा। नहीं तो ऐसे ही कोई आपको पैसा नहीं दे देगा, ठीक है। आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। ये ऑल अबाउट मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ठीक है। आपको डिफरेंट डिफरेंट एफिलिएट मार्केट रिलेटेड, कंपनी रिलेटेड चीज आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जैसे मैं लीड्स के बारे, ये इंफॉर्मेशन पोस्ट इसको बोलते हैं। लीगल, वीकली पे आउट, 70% कमीशन। एक प्रेजेंटेशन देख के प्रोस्पेक्ट को सब कुछ समझ में नहीं आता है। प्रोस्पेक्ट को समझाने के लिए आपको आई थिंक ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू समझना पड़ेगा, या स्टेटस स्टोरीज के थ्रू आपको उन पे अवेयर करना पड़ेगा। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। जितना अवेयर करोगे लोगों को, उतना लोग आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये चीज आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है इंफॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। इस टाइप का आप ये बना सकते हो। ये चीज जैसे मैंने बनाया है, ओपन टैप कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है। ये जो मैं लिखा हूँ ना, आज भी क्वेश्चन, भाई स्टार्ट तो करना करना है मुझे, बट आई हैव सम मनी प्रॉब्लम। मैंने क्या लिखा, इफ यू थिंक मनी इज द प्रॉब्लम, देन यू शुड रियलाइज दैट मनी इज द सॉल्यूशन टू। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर स्किल एंड यू विल सी मनी बिकमिंग द सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ये लोगों का मन में ऑब्जेक्शन रहता है, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट। आई हैव नो करेज टू स्टार्ट। आप ब्रांडिंग भी कर रहे हो, आपका खुद का फोटो भी दिखा रहे हो, उसके ऊपर ये डाल रहे हो, इसमें आपका ब्रांडिंग भी हो रहा है, प्लस डिफरेंट उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको भी आप हैंडल कर रहे हो। आई वॉन्ट टू स्टार्ट लर्निंग एंड अर्निंग बट आई डोंट हैव लैपटॉप एंड आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने ऑब्जेक्शन को ऐसे हैंडल किया, इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पोस्ट, ठीक है। आप समझ में आ गया आई थिंक इन्फॉर्मेशन पोस्ट। और भी बहुत सारे पोस्ट है। इसके बाद होता है रिजल्ट। रिजल्ट मतलब आप जो अचीवमेंट दिखते हो, कंपनी का जो अचीवमेंट होता है, जिस भी प्लेटफॉर्म में हो, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अचीवमेंट रिलेटेड पोस्ट है ना, दुर्गा भाई का गाड़ी खरीदा लीड सक्सेस, ये आपको स्टेटस स्टोरीज में डालना है, प्रमोशन करना है। ये रिजल्ट, ये लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उसको रिजल्ट क्या मिल रहा है, लोग को आपको दिखाना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, ठीक है। आईफोन हो गया, गाड़ी हो गया, छोटा छोटा चीज हो गया, रिंग परचेज किया, मम्मी के लिए गिफ्ट किया। मेरे पास बहुत सारे वीडियो है। ये जैसे ये 1 लाख रुपीज अचीव किया, आपको ऐसे नहीं खुद का अचीवमेंट दिखाना पड़ेगा, लोगों का अचीवमेंट दिखाओ और एक जगह स्टोर करो। स्टोर नहीं करोगे तो आपका गैलरी में इतने सारे चीज रहना मुश्किल है। इसके लिए मैं मैसेंजर में स्टोर कर देता हूँ। ये जैसे आईफोन लिया, बाइक लिया,
जो भी चीजें मैं लिख सकता सब एक जगह में, सायक भाई का है ये दिया था आईपैड, इसका भी रख दिया हूँ। तो ये जितना सारे चीज आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, उसके स्टेटस स्टोरी में डालते रहना पड़ेगा। ठीक है, अचीवमेंट लोगों का आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। इसके बाद होता है प्रमोशन। प्रमोशन जो चीज है वो आपको बाद में दिखाना चाहिए, पहले खाली प्रमोशन। अगर आप टॉप अर्नर हो, टॉप पे चला गया हो, तो आप प्रमोशन प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन आप एक बिगिनर हो तो पहले लोगों को अवेयरनेस चला, उसके बाद आप प्रमोशन करो। प्रमोशन का मतलब डायरेक्टली कॉल टू एक्शन, प्रमोशनल वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। एक दिन के अंदर मैंने 4,700 कमाया। लास्ट 7 डेज का अर्निंग है 16,784 रुपीज और लास्ट 30 डेज का अर्निंग है 62,352 रुपीज। अब मेरा नेम चेक कर सकते हो, चेतक श्रीमानी। आज का डेट है 22 जुलाई। अगर आप भी हमारे तरह घर बैठे डेली 2 से 3 घंटा देके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे फटाफट यस टाइप करो, मैं नेक्स्ट पर्सन वहाँ पे गाइड करूंगा। थैंक यू। पैसे कमाए मैसेज करो, इसको बोलते प्रमोशन पोस्ट। जितने सारे लीडसर का जो ऑफिशियल हमारा चैनल है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से आप पोस्टर उठाओ, उसको थोड़ा एडिटिंग वेडिटिंग करो और उसको एक बैकग्राउंड म्यूजिक दो। बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, शॉट वगैरह वहाँ पे कैसे क्या करते हैं, उसको डालो बस। इसको प्रमोशनल पोस्ट बोलते हैं। खुद का भी वीडियो बना सकते हो, खुद का प्रमोशनल रील क्रिएट कर सकते हो, ये सब प्रमोशनल वीडियो है। जितना ज्यादा शो करे अनदर सक्सेस स्टोरी कन्वर्सेशन, ये सब 4 लाख कमाया मैंने डाल दिया, 2 लाख कमाए डाल दिया, इसको बोलते हैं प्रमोशनल स्टेटस। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब मेरा पे चला जाना, आपको मिल जाएगा प्रमोशनल वीडियो। ठीक है, और आते हैं हम रील्स पे। रील्स ये मतलब कंटेंट क्रिएशन, मतलब लीड जनरेशन। लीड जनरेशन तो बहुत सारा तरीका होता है। पहला जो अभी सबसे बेस्ट तरीका मेरा मुझे जो लग रहा है वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से सबसे बड़ा मतलब कन्वर्ट सबसे ज्यादा वहां से होता है। लिंक्डइन से जितना कन्वर्ट होता है उससे 10 गुना ज्यादा इंस्टाग्राम का लीड अगर आ रहा है, सही लीड अगर आ रहा है सही जगह से, तो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इंस्टाग्राम में जो ये लिंक्डइन के साथ इंस्टाग्राम का डिफरेंस क्या है, इंस्टाग्राम में आपका जो ब्रांड है ना, लोग आपको देख के आ रहा है। लिंक्डइन से जो लीड आ रहा है वो आपको बिना देख के आ रहा है, वो ट्रस्ट इतना नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है कन्वर्ट होने में। लेकिन इंस्टाग्राम में आपका प्रोफाइल देख रहा है, आपका स्टेटस स्टेटस देख रहा है, तो प्रेजेंटेशन देखने के कुछ दिन के अंदर आपसे प्रोडक्ट परचेस कर लेगा। ये ब्रांडिंग का खेल सब कुछ। और यहाँ पे रील में आपको आज कुछ डिफरेंट डिफरेंट रील दिखा होगा। यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम यही हो रहा है कि पूरा वीडियो वीडियो चल नहीं रहा है ठीक से, नहीं तो बहुत सारी चीज दिखा देता है। रील्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, किस टाइप का रील होता है, किस टाइप रील अभी चल रहा है मार्केट में। एक होता है प्रमोशनल रील, वो भी दिखाऊंगा किस टाइप का होता है। दूसरा होता है ट्रेंडिंग म्यूजिक। ट्रेंडिंग म्यूजिक होता है किस टाइप का दिखा दूंगा, ट्रेंडिंग म्यूजिक के साथ आप रील डाल सकते हो। उसके बाद होता है टाइपिंग जॉब रिलेटेड। तो टाइपिंग जॉब रिलेटेड मेरा एक प्रोफाइल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तो प्रोफाइल बहुत वायरल जा रहा है, 1 मिलियन भी अभी दिखा दे रहा हूँ। ये मेरा एक प्रोफाइल है, एक पर 40 लाख व्यूज इन लास्ट 30 डेज। अब मैं लिंक्डइन से तो लीड जनरेट नहीं करता हूँ, मेरा और भी बहुत सारे जगह है, इनमें से इंस्टाग्राम भी है। ये जो रील मैंने डाला था इसमें 10 लाख के ऊपर व्यूज चला गया। एक रील से मेरे पास कितना लीड आया है, 1.2 मिलियन। ये जो रील देख पा रहे हो 1.2 मिलियन व्यूज, मतलब 12 लाख लोग इस एक रील को देखा है। ठीक है, आपका एक रील अगर वायरल चला गया ना, आपका प्रोफाइल ऊपर उठ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे लीड आप आते रहते हैं मेरे पास, सबको तो रिप्लाई भी नहीं दे पाता मैं। तो ये है टाइपिंग रिलेटेड। आप रील बना सकते हो, टाइपिंग जॉब रिलेटेड, हुक रिलेटेड। हुक में आएंगे किस टाइप का रील बनाते हैं। रील के ऊपर हम एक दिन अलग से एक ट्रेनिंग ले लेंगे, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक छोटा सा सेशन में नहीं होगा। उसके बाद होता है रीजनल कंटेंट। ये अगर आप मुझे पूछो सबसे बेस्ट रील क्या है, अभी क्या चल रहा है, मुझे भाई बताओ, यहाँ से मैं लाखों करोड़ों छाप सकता हूँ। वो है रीजनल कंटेंट। आप जिस भी, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश और हिंदी आता है तो शायद रीजनल कंटेंट आपके लिए शायद नहीं है। लेकिन आपका हिंदी या इंग्लिश के अलावा भी अगर कुछ लैंग्वेज आता है आपको, उस लैंग्वेज में आप रील बनाओ। चाहे आपको बंगाली आता है, चाहे आपको मराठी आता है, उड़िया आता है, या और भी कन्नड़ा आता है, कुछ भी लैंग्वेज आपको आता है जो हिंदी इंग्लिश के अलावा, उस लैंग्वेज में आप रील बनाओ। मैं आज दिखाऊंगा, टाइम तो बहुत है, अगर लास्ट तक रहोगे तो बहुत सारी चीज दिखाऊंगा। अगर रीजनल कंटेंट सबसे अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जो भी टॉप अर्नर है, मैं आपको एक दो प्रोफाइल भी दिखा दे रहा हूँ। वेंकटेश जो एकदम टॉप में है, मतलब लीग में टॉप में चल रहा है, वेंकटेश, सुप्रिया, मैक्सिमम लोग अभी रीजनल कंटेंट में काम कर रहे हैं। तक अर्निंग कर रहे हैं, 160 मिलियन फॉलोअर हो गए। ये इसका काम एक ही है, सिर्फ ये
इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, इसका प्रोफाइल पे जाके, लैंग्वेज शायद समझ में नहीं आएगा, प्रोफाइल के जाके देखना। अभी जो सेशन होने वाला है, अभी से जो स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे चीज में इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इसको नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना। पहले जो हुआ है ठीक है, वो तो बेसिक चीज बता था, अभी जो मैं बताने वाला हूँ आगे, उसको नोट करना, या जिसका प्रोफाइल दिखाने वाला हूं, उसका स्क्रीनशॉट लेना, खुद जाके उनका प्रोफाइल पे देखना ऐसे क्या कर रहा है। ये बंदे ने 1.5 करोड़ कमा लिया, कैसे कमाया? लीडसर का टॉप अर्नर है ये, ठीक है। 1.5 करोड़ 1.5 साल के अंदर छोटा मोटा चीज नहीं है। उनका प्रोफाइल पे देखो क्या कर क्या रहा है यहाँ पे। तो ये जो रील में दिखा रहा हूँ, ये वाला रील, 2,33,000 रील्स है एक रील का। यहाँ से मिनिमम उसके पास 2-3-4 हजार तो मिनिमम लीड आया होगा, क्योंकि ये प्रमोशनल रील है। प्रमोशनल लीड कन्वर्ट ज्यादा होता है, प्रमोशनल तो टाइपिंग से ज्यादा होता है। यहाँ पे इस रील में 205 के मतलब 2 लाख के ऊपर, यहाँ पे 1 लाख के ऊपर। उस एक ब्रांड बिल्ड करे आपको, लोग पूछते कैसे रील बनाओ, आपको ब्रांडिंग करना पड़ेगा, खुद का फेस दिखाना पड़ेगा। फेस अगर नहीं दिखाओगे तो कुछ लीड को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसका प्रोफाइल देखो, 205 3,20,000, 3,18,000, 4.6 मिलियन, ये एक रील से शायद 5-6 लाख कमा लिया होगा, ठीक है। तो इसको, ये ऐसे ही नहीं पैसा कमा रहा है, ये कुछ कर रहा है। अभी आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, रुको दिखा रहा हूँ। इसका प्रोफाइल में चला जाना, 5,65,000, एक रील, ये जो देख पा रहे हो यहाँ पे जो रील में दिखा रहा हूँ, इस रील में इसका 14,000 लाइक है, शेयर है 3,607। इसे कितना लोग उसको मैसेज किया, कितना लोग शेयर किया, कितना लीड इसके पास आया है, वही उसको ही पता है शायद, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, पैसा इस फील्ड में बहुत है, इतना पैसा आप गिनती खत्म नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं। जैसे ये वाला रील 1.3 मिलियन गया है, ठीक है। तो आपको लोगों को सर्च करना पड़ेगा। आज मैं आपको बहुत सारे प्रोफाइल दिखाऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा किस टाइप कॉन्टेंट अभी चल रहा है। इसका वेंकटेश का मैंने देखा, क्योंकि ये लीडसा का टॉप अर्नर है अभी इस मोमेंट पे। इसके बाद सुप्रिया का दिखा रहा हूँ, तो ये भी वीकली लीडरशिप बोर्ड में रहता है। ये भी जो कंटेंट बना है, इसका रीजनल कंटेंट बना है। 1,73,000 इसका फॉलोअर हो गया, कुछ दिन पहले 50,000 था, ठीक है। ये भी मतलब क्या बोले यार, इसका प्रोफाइल पे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, देखना किस टाइप का बना। लैंग्वेज है समझ में नहीं आएगा, लेकिन काम कर रहा है ये रीजनल कंटेंट पे। उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो रीजन है, आई थिंक मराठी है, तो महाराष्ट्र का लैंग्वेज में कंटेंट बना रहा है, उसमें ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर आप बंगाली हो तो बंगाली कंटेंट अगर बनाओगे तो बंगाली लोग आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करेगा। अगर आप मराठी हो, मराठी कंटेंट बनाओगे तो आपके ऊपर लोग ट्रस्ट ज्यादा करेगा, ठीक है। तो मेन चीज वही है। एक एक दिन में ये लोग 40-50,000 कमा लेता है। सारा खेल पूरा, लोग बैठे बैठे पैसा कमा रहे हैं, इधर यहाँ से रील बना के, उधर लोग नौकरी करके 10-20 हजार कमा रहे हैं, ठीक है। ये इसका प्रोफाइल पे जाके चला जाना, मैं तो अगर दिखाने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये 2 प्रोफाइल दिखाया, उसके बाद और भी प्रोफाइल मेरे पास है, प्रोफाइल में जाके देखना किस टाइप का रील बना रही है। इसका और 1-2 प्रोफाइल है। 2,64,000 मिलियन पे व्यू जाते हैं, 2.8 मिलियन, यहाँ पे 5.6 मिलियन। प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना, सर्च करना, जाके देखना किस टाइप का रील बना रहा है। 1,06,00,000 के ऊपर अर्निंग हो गया इसका। 2 प्रोफाइल है अकाउंट, और एक प्रोफाइल है, 2 प्रोफाइल में काम कर रहा है। तो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये जो चीज आपको बताने वाला हूँ, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो। इसको बोलते हैं रीजनल कंटेंट। अभी और क्या कंटेंट आप बना सकते हो? एजुकेशनल कंटेंट। एजुकेशनल कंटेंट किस टाइप का होता है मैं दिखा दे रहा हूँ। एजुकेशनल कंटेंट आप हर्ट्स की तरह बना सकते हो, हर्ट्स व्हीकल का। अगर पहला तो आपका गोल होना चाहिए कि आईफोन लेना। अगर आईफोन आपके पास नहीं है, पहला गोल ही होना चाहिए आपके आईफोन लेना, ठीक है। ये इस टाइप का एजुकेशन कंटेंट बना सकते हो, इस टाइप। भाई सच बता रहा हूँ, जितना पैसे बनाना आज की डेट में आसान है, इतना पूरी हिस्ट्री में कभी आसान नहीं रहा। मैं देखता हूँ कि यार एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर 15-15, 20-20 साल के बच्चे साल के लाखों रुपए कमा रहे हैं, और एक तरफ बहुत सारे लोग बहाना दे रहे हैं, जॉब नहीं है, काम नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे यार आप कर क्या रहे हो? एक बार सर्च तो करो कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कितना स्कोप है। तो उसके बाद होता है वर्क फ्रॉम रिलेटेड रील। वर्क फ्रॉम रिलेटेड रील बहुत सारे हैं, बंग्स बना रहे हैं। बंग्स का भी 10 लाख हो गया, दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप का रील आप बना सकते हो, कॉपी पेस्ट वाला, वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड। इस टाइप का लीड को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, टाइपिंग वाला कन्वर्ट होता है। ये इसका तो व्यूज, ये अभी मेन प्रोफाइल शो नहीं हो रहा है। मेरा ही प्रोफाइल आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं जो ये वाला प्रोफाइल को ग्रो कर रहा हूँ ना, इस टाइप का कंटेंट भी बना रहा हूँ। 10,000 व्यूज चल रहा है, 5,000 यहाँ से भी लीड आ रहा है। ऐसे नहीं 4,000 5,000 से लीड आपके पास नहीं आएगा, लीड आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 76 शेयर हुआ है, लीड आएगा। यहाँ पे 144 शेयर हुआ है,
लेकिन जहां जहां आपका प्रोमोशनल कंटेंट होगा ना, प्रोमोशनल कंटेंट में और भी कुछ प्रोफाइल आपको दिखा रहा हूँ, उसमें ज्यादा से ज्यादा वायरल जाने का चांस, मतलब लीड, अच्छा क्वालिटी का लीड आपके पास आएगा। और एक चीज होता है वो है वॉइस ओवर। ये सब अभी सेकंड अगर पूछोगे तो किस टाइप का रील चल रहा है, वो है वॉइस ओवर रील चल रहा है। वॉइस ओवर मतलब अभी ये चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे पता नहीं। अभी यहाँ पे 308 इनका प्रोफाइल स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पहले इंस्टाग्राम का हर कोई यूज कर रहा है, बट कोई कोई ही इंस्टाग्राम से पैसा कमा रहा है। अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हो तो ये रील आपके लिए है। ऐसे कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मेरे को एक गवर्नमेंट अप्रूव वेबसाइट के बारे में पता चला, जिसका यूज करके मैं डेली बेसिस का 5 से 10 हजार रुपए की इनकम को क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो, ये रील मेरे डीएम में शेयर कर दो, मैं आपको बताती हूँ। वॉइस ओवर रील का मतलब डायरेक्टली फेस से कुछ नहीं बोल रहे हो, आपका वॉइस की वीडियो के अंदर रहेगा और आप सिर्फ लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, इसको बोलते हैं वॉइस ओवर रील। इसका प्रोफाइल पे जाके चला जाना, इतना कंटेंट वॉइस ओवर के ऊपर बना रहा है, पैसा छाप रहा है, इतना बोल सकता हूँ। और भी एक दो प्रोफाइल है जसनप्रीत का, तो वॉइस ओवर रील अभी चल रहा है। आपको 2-3 प्रोफाइल खोलना पड़ेगा इंस्टाग्राम में। 1,95,000 व्यूज एक रील से कितना लीडा है, 769 शेयर, ठीक है, तो 2,45,000 इसका व्यूज गया है। ये एक जो रील है ना, जो 1 लाख 2 लाख के ऊपर जा रहा है ना, यहाँ से इसके पास मिनिमम 1,000 2,000 5,000 10,000 तक लीड आता है। इस लीड से अगर मैक्सिमम पैकेज सेल होगा ना, प्रो सेल होगा, अगर अब लीड से मैं प्रो का ही बात कर रहा हूँ, एक प्रो सेल में आपको 7,300 मिल रहा है। 10 प्रो सेल में आपको 80,000 का अर्निंग हो रहा है। सोचो 80,000 सिर्फ 10 प्रो सेल, अगर आप प्रो से हो, प्रो सेल करो, 10 प्रो सेल सब 80,000 मिल रहा है। ठीक है, दिखा रहा हो चल क्या रहा है अभी मार्केट में। 5 स्टार्स घूमना, फ्लाइट से ट्रैवल करना, एप्पल के सारे गैजेट्स अपने पास होना, या फिर ढेर सारी शॉपिंग करना। 18 साल की स्मृति के लिए तो ये सब सिर्फ सपने ही थे, बट मैंने भी ठान लिया था कि अपने 20s में सक्सेसफुल होकर के तो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये लग्जरी लाइफस्टाइल मेरे पास होना तो हो गया वॉइस ओवर। और भी कुछ प्रोफाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं ब्रांडिंग। ये आपको करना है, अब ऐसे नहीं है पहला दिन से करने लग जाओगे। ये जितना ब्रांडिंग आपका होना, जितना आपको दिखाओगे ना, उतना लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। लोग चाहेगा आपके जैसा लाइफस्टाइल हो लोगों का, तभी लोग आपके ऊपर भरोसा करेगा। अगर आप खुद को दिखा रहे हो, खुद गरीब हो, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, पहला दिन से नहीं होगा, पहला दिन से किसी के पास कुछ नहीं रहता है। आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो रील है, ये भी वॉइस ओवर ही है। ये आपका ये यहाँ पे इसका खुद का वॉइस है, और बाकी जहाँ पे गया है टूर फूर गया है, उसको जस्ट वीडियो में लगा दिया है। ऐसा होगा अगर आपके अकाउंट में 43,000 रुपए क्रेडिट हो जाए और बैंक वालों की साइड से ऐसा मैसेज आ जाए, तो शॉक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैसेज आपके पास भी आ सकता है। पहले इस रील को कर लो सेव, बताती हूँ कैसे। इसके लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, अगर आपकी एज 15+ है तो आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकते हो। सेकंड, अगर आपके पास 1 से 2 घंटा फ्री टाइम है काम करने का, तो आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकते हो। तीसरी और आखिरी चीज, अगर आपके इंस्टाग्राम पे 50 से ज्यादा फॉलोवर है, अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो वेल डन। इन्फॉर्मेशन के लिए इस रील को आप मेरे डीएम में शेयर कर दो, तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। एंड जो पर्सन मुझे फॉलो करेगा उसको मैं पर्सनली गाइड करने वाली हूँ। आइडिया जो दे रहा हूँ, देखना किस टाइप का रील बना रहा है। ये मिलियन पे व्यूज जाते हैं इन लोगों के पास, मिलियन पे। एक हफ्ते में इन लोग 1 लाख कमा रहे हैं। ठीक है, 7,22,000, 3 लाख व्यूज ऑर्गेनिकली जा रहा है, ऑर्गेनिकली पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं। ठीक है, 1,60,000। अगर आपका इस टाइप का रील अगर मिलियन पे जा रहा है या 1 लाख जा रहा है, आप पैसा बनाओगे। लिंक्डइन फील्डिंग से लेके आओगे तो लिंक्डइन पे तो मैं बहुत लीड जनरेट, वो भी सिखा दूंगा, आज ही सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है, लास्ट तक रहो। लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे ब्रांड बिल्ड अप कर पा रहे हो, इंस्टाग्राम से रील आपका वायरल जा रहा है फिर सही तरीके से 3.8 मिलियन, तो पैसा, बहुत पैसा छापोगे। ठीक है, इतना पैसा कि 5 साल में आप रिटायर हो सकते हो, करोड़ों कमा सकते हो। ठीक है, तो इसका भी प्रोफाइल आप जाके सर्च करना। और एडुकेशनल रील, सिर्फ प्रमोशन रील बात नहीं करूंगा, एडुकेशन रील, इसका भी प्रोफाइल सर्च करना, नाम बता दे रहा हूँ। ये पहले लीड सक में था, ये बंदा लीड सक से 15-16 लाख कमाया, और उसके बाद बीच ग्रुप में गया, वहां से भी 20 लाख कमाया। इसका प्रोफाइल में जाके देखने किस टाइप का रील बना रहा है, क्या कंटेंट बना रहा है। अभी अगर मुझे पूछोगे रील बनाएंगे कैसे, इस टाइप का रील बनाओ। ये जो रील बना है, रील का जो वीडियो रेटिंग है, इस टाइप का वीडियो रेटिंग अभी चल रहा है, इस टाइप का पूरा। अभी अगर आप पूरा रील बनाओगे ना, तो उतना अभी जितना ये चल रहा है वो पहले चलता था। ट्रेंड के टाइम के हिसाब से आपका ट्रेंडिंग चेंज करना पड़ेगा।
ये चीज आप कैपकट से डिजाइन कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा किस टाइप कैसे डिजाइन करते हैं। पूरा फ्रेम में आपको अभी रील नहीं बनना है, आपको इस टाइप का बनना है। इस टाइप का भी हर जगह चला है, यूट्यूब में भी सर्च कर लेना, जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर इस टाइप का भी बना रहा है। ठीक है, तो एक टोटल वीडियो के अंदर एक छोटा सा जगह में उसको फेस बता रहे, बाकी जगह में इसका सिर्फ कैप्शन होगा। इसको बोलते हैं एडुकेशनल रील। इनके प्रोफाइल पे जाके सर्च करना, बहुत सारे चीज मिलने को मिलेगा आपको। ठीक है, हो गया। और आते हैं हमारा पीपीटी पे। वॉइस ओवर हो गया, वर्क फ्रॉम होम दिखा दिया हूँ, एडुकेशनल कंटेंट आपको दिखा दिया हूँ, टाइपिंग जॉब रिलेटेबल वाला जो मैं वहाँ पे बना रहा था 1 मिलियन पे जाता है उस टाइप का बनाना। हुक रिलेटेड रील, तो हुक रिलेटेड रील तो दिखा दे रहा हूँ किस टाइप का होता है। हुक रिलेटेड रील भी चलता है बहुत। विनय का प्रोफाइल में जाते हैं। షాక్ లేగా आपको जान के जब అలాంటి వీడియోస్ చూస్తే ఏం రాదు కానీ हुक मतलब पहले ऐसे कुछ रहेगा जहां से लोग अटेंशन ग्रैब कर पाए। ये अभी भी चलता है, ऐसे नहीं चलता नहीं है, पहले बहुत चलता था, अभी चल रहा है। इसका प्रोफाइल पे चला जाना, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा हुक रिलेटेड वीडियो। शिट, एक डायमंड रह गया यार। कितना टाइम पास करोगे ये सब फालतू रील्स में। अभी अगर देखो 10,000 सिर्फ 1 घंटे में जो है आपके सामने लाइव दिखाऊंगा। विनय का प्रोफाइल बोला हूँ, विनय का प्रोफाइल चला, जैसे ये दौड़ रहा है, दौड़ के कुछ यहाँ पे खोलने वाला है, उसके बाद आपका प्रमोशनल कंटेंट डाल देना। मतलब लोग आप अटेंशन गैप होगा, इसके बाद प्रमोशनल कंटेंट डालेगा, वो वायरल जाने का चांस रहता है। इस टाइप का वीडियो बना सकते हैं, वीडियो दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हुक वीडियो। अब मैं सब कलेक्ट करके रख देता हूँ डिफरेंट जगह से, जब भी कुछ मिलता है मुझे उसको एक फोल्डर में डाल देता हूँ। ठीक है, आप ये तो जूम का प्रॉब्लम है, जूम पे चल नहीं रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ। अब मेरा भी कुछ प्रोफाइल पे हुक है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ जाना, ये वाला प्रोफाइल है, इसको बोलते हैं हुक। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये एक हुक है। ठीक है, इसके बाद मेरा वीडियो चालू हो गया, इसको बोलते हैं हुक रिलेटेड वीडियो। अब सर्च करना आपको मिल जाएगा बहुत सारे हुक। हुक हो गया, रीजनल कंटेंट हो गया, ट्रेंडिंग म्यूजिक हो गया। तो ट्रेंडिंग म्यूजिक का फंडा क्लियर कर दे रहा हूँ। ट्रेंडिंग म्यूजिक आप यहाँ पे जो रील का जो सेक्शन है ना, ये रील का सेक्शन एकदम नीचे में आ जाना, जो फोटो के बाजू में जो रील, ये जो साइड में जो है एरो साइन, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग म्यूजिक। ट्रेंडिंग म्यूजिक चूज करने का एक तरीका है, आपको वो भी सिखा दे रहा हूँ। ट्रेंडिंग म्यूजिक चूज कैसे करते हैं, जैसे ये वाला जो ट्रेंडिंग म्यूजिक, इस रील पे अगर आप वीडियो बनाओगे, यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर में देखो एकदम, यूज ऑडियो के ऊपर 71 रील बना है। चलो मैं पहले इसको सेव कर लेता हूँ, इसके ऊपर आज रील बनाएंगे। 71 रील बनाए, और यहाँ पे पहला जो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो है, इसके कितना व्यूज है 22.9 मिलियन। मतलब ये वायरल जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि बहुत कम लोग इसके ऊपर रील बनाए हैं। पांच पर इसके ऊपर 71 रील बनाए, और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो एरो साइन है इस ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी यहाँ पे आ जाना, जितने सारे एरो साइन है ये ट्रेंडिंग में है, ये ट्रेंडिंग में है, ये भी ट्रेंडिंग में है। यहाँ पे जाके देखना कितना आपको ट्रेंडिंग म्यूजिक ऐसे चूज करना चाहिए जो बिलो लेस देन 5,000 हो, 5,000 के ऊपर ना जाए। जैसे ये है 4,398 रील बनाए, अब इसके ऊपर रील बना सकते हो। ये इसका रील, ये इसमें जाना यूज ऑडियो पे, पहले वीडियो को बनाना, यूज ऑडियो पे जाना, गैलरी से वीडियो को सिलेक्ट करना, इसका जो म्यूजिक है उसको 5-6 पे रख देना, 0 पे मत रखना, 5-6 पे रख देना, और आपका जो रील का जो म्यूजिक है उसको 100 पे रख देना, उसको रील को अपलोड कर देना। और अपलोड करने का भी एक शेड्यूल बना लेना, शेड्यूल में फिक्स कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा आईफोन से मैं मैक्सिमम शेड्यूल करता हूँ। यहाँ पे शेड्यूल करने का ऑप्शन रहता है, जिनको कुछ भी पता नहीं है तो यहाँ पे आ जाना, शेड्यूल कंटेंट बोल के एक ऑप्शन रहता है, शेड्यूल कंटेंट में जाना। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल कंटेंट सिलेक्ट करना, जो भी रील आप बना रहे हो उसको सिलेक्ट करके टाइम फिक्स कर देना, उस टाइम में वो रील ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा आपका इसमें। क्योंकि मेरे पास हमेशा टाइम रहता है, मेरा जो रील डालने का टाइम होता है वो 5-5 बजे एकदम इवनिंग, उस टाइम में रील डालता हूँ, तो मेरा रील शेड्यूल रहता है। ठीक है, मैं एक साथ 2-3 रील एडिट करके शेड्यूल करके रख देता हूँ, बिजी रहता हूँ नहीं बिजी रहता हूँ, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। ठीक है, ये तरीका है रील अपलोड करने का। और भी चीज वॉइस ओवर ये सब चीज हो गया, और भी कुछ प्रोफाइल में दिखाऊंगा टाइम रहेगा तो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलने वाला हूँ, ये चीज हो सके नोट करना, स्क्रीनशॉट डाल देना, या ये स्क्रीनशॉट लेके बोर्ड जाना, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये जो चीज है रील वायरल करने के लिए 3 चीज आपको समझना पड़ेगा। एक होता है नीश, दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, तीसरा होता है लक। तीनों में तीनों अगर रहेगा तो आपका रील वायरल जाएगा 100%।
नीश का मतलब होता है आपको एक जॉनर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप आज म्यूजिक का रील डाल रहे हो, कल आप वॉइस ओवर डाल रहे हो, परसों आप दूसरा कुछ इंटरटेनमेंट वाला डाल रहे हो, गेमिंग का डाल रहे हो, ऐसे ऐसे डालोगे तो आपका रील जिंदगी में वायरल नहीं जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक नीश सिलेक्ट करना पड़ेगा। नीश क्या होता है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ नीश क्या होता है। ये भी एक चीज है नीश। ये इंस्टाग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कुछ है, ये है ये niche। चलो ये इसका पहले तो मैं दूसरा चीज दिखा दे रहा हूँ नीच क्या होता है, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। इसको बोलते हैं नीच। जैसे ये आदमी ये एक ही चीज के ऊपर रील डालता है, एडवेंचर। ठीक है, एडवेंचर के ऊपर रील डालते, दूसरा कुछ चल डालते नहीं है। इसलिए इसका रील्स इसका व्यू मतलब ये क्या है, फॉलोअर कितना 3.6 मिलियन फॉलोअर। ठीक है, प्रोफाइल पे जा चला जाना, स्क्रीनशॉट लेके बाद में चला जाना। इसका कितना 14.8 मिलियन फॉलोअर है। ऐसे नहीं ये जीरो से स्टार्ट किया था। ये सिर्फ जिम रिलेटेड, जिम प्रैंक रिलेटेड रील डालता है, और कोई रील डालता नहीं है। सिर्फ इसको बोलते हैं नीच। जिम प्रैंक रिलेटेड रील डाल डाल के उसका एक इसके प्रोफाइल पे घुसना तो आप 2-3 दिन यहाँ पे ही रह जाओगे। ऐसे रील बनाता है। ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग रील बनाता है। उसके बाद आपको दिखा रहा है नीच क्या होता है, नीच का मतलब क्या होता है। नीच अगर समझ में आ गया तो आप पैसे बना लोगे। कुछ भी नीच आप इसको छोड़ो, बहुत से नीच में यहाँ पे लग दिया हूँ। ये रोड आर्ट के ऊपर ये तो देखते क्या है है। ये सिर्फ ट्रैवल ही बनाता है और दूसरा किसी चीज बनाता नहीं। ठीक है, 1 मिलियन फॉलोअर हो गए। तो आपको एक नीच सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप वॉइस ओवर रील डालोगे या आप मोटिवेशन रील डालोगे या एजुकेशनल कंटेंट रील डालोगे, जो या वर्क फ्रॉम होम रील डालोगे। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा था मतलब जो टाइपिंग रिलेटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइपिंग के अलावा और कुछ डालता नहीं, टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम इस टाइप का रील डालता हूँ। ये प्रोफाइल में मुझे ये रील पे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं है, 15-20 मिनट डालता है, लेकिन ये प्रोफाइल ग्रो कर गया। इतना ग्रो कर रहा है, 14 लाख व्यूज है। 14 लाख व्यूज इस प्रोफाइल पे, लेकिन इस प्रोफाइल पे मेरा इतना फॉलोअर है, व्यूज कितना है 3.8 के व्यूज है। समझ पर 30 डेज में 3.8 के। ये प्रोफाइल ग्रो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं यहाँ पे कोई नीच के ऊपर पर्टिकुलरली एक नीच के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज में डाल के, ठीक है कोई इशू नहीं है। मैं एक्चुअली यहाँ पे ब्रांड बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन आपको एक नीच सेट करना पड़ेगा। अगर आप वॉइस ओवर डाल रहे हो तो वॉइस ओवर रील डालो। अगर आप मोटिवेशनल कंटेंट डाल रहे हो मोटिवेशनल डालो। आपको और भी कुछ प्रोफाइल में दिखा रहा हूँ जो बना रहा है ये, तो इसका वर्क फ्रॉम होम रील बनाता है। ये भी इसका भी अच्छा खासा अर्निंग हो गया, 10-20 लाख तो हो ही गया। ये वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड रील बनाता है। प्रोफाइल पे जाके देख लेना किस टाइप का रील बनाना है। इसका एक अलग नीच है, उस नीच के ऊपर ये रील बनाता है। ठीक है, जाके देख लेना नीच किस टाइप का, नीच किसको बोलते हैं। वो एक ही नीच को पकड़ा है, उस टाइप का नीच वीडियो डालते रहता है। ठीक है, चलो और कुछ दिखाते हैं प्रोफाइल कुछ इंटरेस्टिंग। आपको लोगों को रीसा अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आपको ग्रो करना है तो आपको लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व अगर नहीं करोगे, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का नहीं, लीड्स का नहीं, डिफरेंट डिफरेंट आईडी पे आई डिजिटल प्रोनर है, बीच बिल्कुल है, KWI है, लीड गुरु और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इसको देख लेना पड़ेगा। लोग जो टॉप है सबको फॉलो नहीं करना है। जो पैसा कमा रहे हैं, जो अच्छे खासा ग्रो कर रहे हैं, मिलियंस पे व्यूज आ रहा है, वो किस टाइप का रील डाल रहे हैं आपको देखना पड़ेगा। ऐसे क्या कर रहे हैं उसके व्यूज में इतने सारे जा रहा है। ठीक है, 1,43,000 फॉलोअर कर लिए। ये भी एक नीच पे काम कर रहे हैं। चलो देखते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करना है तो लोगों का प्रोफाइल देखना पड़ेगा, रील सर्च करना पड़ेगा। अगर रील में काम कर रहे हो तो रील में पैसा है, दूसरा जगह में इतना पैसा नहीं है जितना मैं देख पा रहा हूँ। और भी जगह है, स्नैपचैट है, स्नैपचैट से पैसा कमाया, लिंक्डइन से पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन आज रील्स के ऊपर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि रील्स अगर आपका ग्रो कर गया, अगर पेज आपका ग्रो कर गया, आपको जिंदगी में लीड का कमी तो कभी नहीं होगा। लीड फ्लो अगर रहेगा तो आपका गोल को आप इजिली अचीव कर पाओगे। आप इनका प्रोफाइल पे जाके देख लेना किस टाइप का रील बना रहा है। अच्छे रील बना रहे इसलिए प्रोफाइल ग्रो कर रहा है, बेकार रील बनाता तो प्रोफाइल ग्रो नहीं करता। आपको एक नीच को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन होता है जो पोस्टर बनाते हैं, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है इसको आप बनाओगे कैसे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। इसको आप कैनवा से आप बना सकते हो। ठीक है, ये जो आपको वीडियो एक कर रहा हूँ, PPT बना रहा हूँ, ये भी एक कैनवा से ही हमने बनाया है। कैनवा ऐसा एक एप्लीकेशन है जहां से आप किसी भी पोस्टर बना सकते हो। ठीक है, उसके लिए कैनवा प्रो का अगर आपको एक्सेस चाहिए वो भी मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, कैनवा प्रो का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और कैनवा में जाना, कैनवा ऐप को डाउनलोड करना प्ले स्टोर से।
प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पे सर्च वर्ड में जाना। यहाँ पे बहुत सारे कैनवा के अंदर बहुत सारे टेम्पलेट रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रील बनाना चाहते हो, मतलब अगर इंस्टाग्राम के लिए बनाना चाहते हो कुछ भी स्टेटस स्टोरीज को व्हाट्सएप के लिए, यहाँ पे सर्च करना इंस्टाग्राम स्टेटस या इंस्टाग्राम स्टोरी, आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएगा। ये इंस्टाग्राम स्टोरी देख पा रहे हो, इंस्टाग्राम स्टोरी में तो बहुत सारे टेम्पलेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्टली वहाँ से भी एडिट कर सकते हो, इंस्टाग्राम स्टोरी में भी जाके यहाँ आप कैनवा से भी एडिट कर सकते हो, यहाँ से भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये है पहला चीज। और दूसरा चीज कुछ साइज में बोल दे रहा हूँ। साइज अगर आपको इंस्टाग्राम का कुछ पोस्टर बनाना है, उसका जो साइज होता है 1080 इंटू 1350 एक साइज होता है इंस्टाग्राम का पोस्टर के लिए। जो जैसे इंस्टाग्राम का जो ग्रिड होता है ना, इस ग्रिड के लिए 180 इंटू 1350 इज द बेस्ट साइज, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टेटस के लिए वहां पे सर्च कर लेना, इंस्टाग्राम स्टोरी सर्च में जाके उसका अलग साइज है। और अगर स्क्वायर पोस्टर बनाना है आपको, उसका साइज होता है 118 टू 180, ये है स्क्वायर पोस्टर के लिए, ठीक है। और ये इंस्टाग्राम का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बहुत सारे पोस्टर मिल जाएगा इसमें। नेक्स्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं 3 ही एप्लीकेशन यूज करता हूँ। वो है, एक है इनशॉट, दूसरा है VN और तीसरा है कैपकट। कैपकट रील एडिटिंग करने के लिए मैं कैपकट को यूज करता हूँ आईफोन से। कैपकट प्ले स्टोर में आपको नहीं मिलेगा, उसको इधर आपको गूगल से जाके उसके एपीके फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, या आप प्ले स्टोर का जो VPN होता है उसके थ्रू आप दूसरा VPN, दूसरा कंट्री का VPN को लगा के उसको आप डाउनलोड कर सकते। उसको आप यूट्यूब में सर्च कर देना, हाउ टू डाउनलोड कैपकट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया पे बैन है, तो उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। और दूसरा चीज है, हम उसको इनशॉट यूज करते हैं। इनशॉट जो भी स्टेटस स्टोरीज में लगाता हूँ वो मेनली इनशॉट और इंस्टाग्राम में जाके उसको एडिट करता हूँ मैं। उसके बाद मैं कुछ यूट्यूब का कुछ ट्रेनर के बारे में बताया हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। देखो, अगर एफिलिएट मार्केटिंग में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आपको आना चाहिए। सिर्फ रील एडिट करके, मतलब रील को वायरल करके पैसा नहीं कमा सकते। रील वायरल होगा, आपके पास लीड आ जाएगा। लीड को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए। जो स्किल मैंने लिखा हूँ ना इसके पहले वाला, ये सब स्किल आपके पास आना चाहिए। स्किल मतलब दिखा दे रहा हूँ, सेल्स सबको आना चाहिए। वीडियो एडिटिंग अगर वो अलग चीज है, ग्राफिक डिजाइन, अच्छा ऑब्जेक्शन एंडिंग आपको आना चाहिए, कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको आना चाहिए। सेल्स का मतलब सेल कैसे करते हैं, लोगों को साइकोलॉजी को समझना है, कैसे लोगों से बात करना है, ऑब्जेक्शन लोग जो दे रहे हैं उसको कैसे हैंडल करना है। ये तो मैं एक सेशन में समझा नहीं सकता, इसके लिए और एक सेशन लेना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे सीख सकते हो, आप जो ट्रेनर का नाम जो मैं बताए हैं, संतोष नायर, सोनू शर्मा, आशुतोष कोटिया, इनका यूट्यूब चैनल है डैन लॉक। अगर इंग्लिश आपको आता है, डैन लॉक का प्रोफाइल पे चला जाना, यूट्यूब में सर्च करना डैन लॉक। ग्रैंड कार्डन, विवेक बिंदा भी है, जतिन अरोरा भी है, हर्षवर्धन जैन, जो नाम में लिखा है स्क्रीनशॉट ले लेना। इनका यूट्यूब प्रोफाइल पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। सेल्स के बारे में नॉलेज आपको अगर बढ़ाना है, इनके यूट्यूब प्रोफाइल पे जाके बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगर ज्यादा सीखना है तो ये दोनों को फॉलो कर सकते हो, ग्रैंड कार्डन, डैन लॉक, ठीक है। सेल्स का धुरंधर आदमी है मतलब, ठीक है। और स्किल को डेवलप करो। अगर स्किल के बिना पैसा नहीं कमा सकते, आपको सेल्स आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं है, वीडियो एडिटर का हायर कर लो, पैसा दो। लेकिन पैसा अगर नहीं है तो वीडियो एडिटिंग छोटा मोटा आना चाहिए। ग्राफिक डिजाइन मतलब कैनवा अगर सीख लोगे तो बहुत चीजें, फोटोशॉप वगैरह सीखने का जरूरत नहीं है। दो बार ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। चलो, यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आना चाहिए। लोग पूछेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, इसका क्या आंसर होगा। लोग पूछता है मेरे पास आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उसका क्या आंसर होगा। लोग बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात काल सोच के बताता हूँ, कल स्टार्ट करूंगा, उसका क्या ऑब्जेक्शन आना चाहिए, मतलब हैंडल कैसे आपको आंसर देना है उसको आना चाहिए। आप कुछ भी लीड आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है, यूट्यूब में जाकर सर्च करना, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, डिफरेंट देखना, जो व्यूज अच्छा है उस वीडियो को देखना, क्या बोल रहा है, आपको नॉलेज हो जाएगा। कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, कंटेंट क्रिएशन, सारा खेल कंटेंट क्रिएशन है। कंटेंट क्रिएशन इज द फ्यूल, ठीक है। कंटेंट क्रिएशन आपको आना चाहिए, मतलब इसको लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब भी लोगों को सर्च करोगे, डिपेंडेंट कंपनी का टॉप अर्नर को सर्च करोगे, किस टाइप का रील बना रहा है, तब आपको कंटेंट क्रिएशन समझ में आ जाएगा। हमने इतने सारे चीज कैसे सीखा, हमने थोड़ी, हमें कोई कंपनी ने सिखाया नहीं, सिखाया, हम लोगों को ऑब्जर्व किए। वॉइस ओवर रील अभी चल रहा है, जो टॉप अर्नर है वो किस टाइप का रील बना रहा है, किस टाइप का रील वायरल है, मिलियंस पे व्यूज जा रहा है, हमने देखा। देख के जब डालना चालू कि हमारा भी जा रहा है, लोगों का भी जा रहा है, तो एक प्रोफाइल के ऊपर डिपेंडेबल मत रहो, आपको 2 3 4 प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। एक प्रोफाइल पे आप कंटेंट के मतलब वॉइस ओवर पे काम करो, एक प्रोफाइल पर रीजनल कंटेंट बनाओ, एक प्रोफाइल पे
जो टाइपिंग जॉब वाला उस टाइप बना सकते हो। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, अच्छे लोगों से कैसे बात करते हैं, किसी पर क्यों, ठीक है। अभी आते हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन का बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, लिंक्डइन में मैं कैसे इतना लीड फिट जनरेट कर रहा हूँ, इतना पोस्ट वायरल कैसे कर रहा हूँ। लिंक्डइन मेरे लिए एक मतलब बाएं हाथ का खेल हो गया है, तो जो भी पोस्ट डालता है वही वायरल चला जाता है, ठीक है। तो लिंक्डइन के ऊपर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुझे थोड़ा बहुत शिफ्ट होने का प्लानिंग करो लिंक्डइन से इंस्टाग्राम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट होने का। लिंक्डइन में जो चैलेंज जो फेस करो लीड जनरेशन में कभी चैलेंज मेरा था ही नहीं। लिंक्डइन पे मेरा जो मेन चैलेंज है वो है कन्वर्सन। मैक्सिमम लोग का माइंडसेट होता है जॉब माइंडसेट वाला। लिंक्डइन पे एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिंक्डइन पे अगर आपका एक प्रोफाइल परमानेंटली बैन हो गया तो आप दूसरा प्रोफाइल जिंदगी में बना नहीं सकता। तो मैं तो आज तक बना नहीं पाया। ये मैं डाल देता हूँ वर्क फ्रॉम होम का, ठीक है। तो आपको पता ही हमारे ग्रुप में थी जॉब, तो डाल देता है हार्ड पोस्ट की वायरल चला जाता है 1332, ठीक है। जो भी पोस्ट आप देखोगे हाँ 500 1000 ए बी 1000 रुपये, ठीक है। अभी इसका रीजन क्या है सब तो खुल के मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ कुछ बता दूंगा क्योंकि बहुत से सीक्रेट भी रहता है, सब शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज आपको काम का है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो है आपको एक पेज बनाना पड़ेगा लिंक्डइन पे, वो मोबाइल से नहीं बनेगा। मोबाइल पे सब फीचर्स नहीं है। आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा या साइबर कैफे में जाके यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक ये मेरा बहुत सारे पेज चल रहा है, तो यहाँ पे जाके देखना कि यहाँ पे पेज का ऑप्शन आएगा। पेज यहाँ पे बी कंपनी पेज, ठीक है। इसमें जाना, इसमें जाने के बाद कंपनी पेज में क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शोकेस का ऑप्शन आएगा। कंपनी पे शोकेस पेज में जाके पेज बना देना, फॉर्म डालना, इसके थ्रू यहाँ पे शेयर करना पड़ता है। और यहाँ पे जो लिंक्डइन का जो फंडामेंटल यही है, आपको पोस्ट डालना पड़ेगा प्रमोशनल पोस्ट। लिंक्डइन पे वैल्यू फोल्ड ये सब इतना रील फील ये सब चलता नहीं। एक कवर फोटो बना लेना, ऊपर का जो लिखा हो हेल्पिंग यू टू बिल्ड ए करियर ऑन सोशल मीडिया, एक डाल देना। डीपी डाल, मेरा तो डीपी है ही नहीं, लोगों का डीपी डालता हूँ, तो इसका ही प्रोफाइल है, भाड़े पे लिए है, तो इसका एक एक्सपीरियंस वगैरह वो छोटा मोटा डाल देना। मेन चीज लिंक्डइन आपको डेली बेसिस पे कनेक्शन भेजना है, ठीक है। ये सब चीज मैं अनिल भाई से सीखा था, अनिल भाई ट्रेनिंग है। आपको डेली बेसिस पे आपका जो वीकली टारगेट रहता है 100 से ऊपर बात भेजना। आपको दो ऑप्शन आएगा, एक है मैक्सिमम लिमिट और एक है मतलब क्रॉस मैक्सिमम लिमिट। जब इस फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा उसके बाद थम जाना। मतलब एक वीक में आप डेली का 10 से 20 आदमी को, 10 से 15 आदमी का कनेक्शन भेजना। बस कनेक्शन भेजना कैसे वो भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे सर्च करना वर्क फ्रॉम होम, ये देख पा रहे ये 3 आया, लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी, ओपन टू वर्क फ्रॉम होम, स्टूडेंट, इस टाइप का आप सर्च करना। जब भी सर्च करोगे लिंक्डइन पे आपके पास कैटेगरी आएगा, सेकेंड फर्स्ट डिग्री कैटेगरी, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री मतलब आपका जो कनेक्शन में, आपका जो फ्रेंड में है, ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री। सेकेंड डिग्री मतलब आपका फ्रेंड का जो फ्रेंड है। थर्ड डिग्री मतलब जो स्ट्रेंजर वगैरह होता है वो थर्ड डिग्री के अंदर पड़ता है। फर्स्ट डिग्री तो मतलब नहीं, सेकेंड और थर्ड ये दोनों को सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे सिलेक्ट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे जाके जो कनेक्शन है, यहाँ पे तो ये लोग तो मैसेज का ऑप्शन दे रहा है। चलो पहले मैं नॉर्मली भेजता हूँ, नॉर्मली कनेक्शन सिलेक्ट बिना सिलेक्ट करके भेज रहा हूँ। यहाँ पे देख लो पहले, बाद में आप सिलेक्ट करके भेजना। यहाँ पे ये लोग मैसेज का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन कनेक्शन का ऑप्शन आप मोबाइल से जब देखोगे ना, कनेक्शन का ऑप्शन रहेगा। कनेक्शन ये जो देख रहे हो कनेक्ट बोल के, जैसे मैं कनेक्शन भेज दिया इसको, कनेक्ट लिखा है, कनेक्ट के ऊपर टैप करना, सेंड विदाउट ए नोट, कनेक्शन पेंडिंग, एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा उसकी मर्जी है। मेरा काम है कनेक्शन भेजना, क्योंकि ऐसे आपके पास ऑप्शन देगा, कनेक्ट बोल का ऑप्शन देगा। आपको डेली 10 to 15 आदमी को कनेक्शन दे रहा है। ये आपका लिंक्डइन में पहला काम होना चाहिए, डेली बेसिस पे करना है। जब तक वो लिमिट नहीं आ रहा है, लिमिट आ गया तो थम जाना, अगर लिमिट क्रॉस कर गया तो अकाउंट ब्लॉक रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है। ये चीज आपको करना है। और एक से ज्यादा प्रोफाइल लिंक्डइन पे जिंदगी में कभी मत बना। मैं 3 प्रोफाइल पे काम करूँ, अलग स्ट्रेटेजी है वो, मैं स्ट्रेटेजी में बाद में सिखा दूंगा। मैं वो एक मोबाइल से लॉगिन नहीं करता हूँ, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटेजी। और ना तो मैं एक जीमेल आईडी यूज करता हूँ। जीमेल आईडी को सही से यूज करना, मैं बोल दे रहा हूँ, जीमेल आईडी की वजह से लिंक्डइन परमानेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, हमने ठीक ठीक के सीखे ये सब चीजें। मतलब जीमेल आईडी का जो केस है आपको सिखा देना। एक जीमेल आईडी से अगर आप एक लिंक्डइन अकाउंट बना रहे हो, मोबाइल पे अगर है, तो सेम जीमेल आईडी से दूसरे अकाउंट बनाना मत जाना।
या किसी और अकाउंट में उसी मोबाइल पे और किसी का जीमेल आईडी लॉगिन करके अकाउंट मत बनाना, तो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। ठीक है, मेरा तो गया था, वो जिंदगी में मिला नहीं, तो मैंने आपको आइडिया दे देना। लिंक्डइन पे पैसे पहले प्रोफाइल बनाना पड़ता है, डेली बेसिस पे कनेक्शन भेजना पड़ता है। कनेक्शन ज्यादा होगा तो आपका रीच जाने का चांसेस ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पोस्ट डाला। पोस्ट में भी हम ये रिसर्च करते हो, पहले तो बहुत ज्यादा करते थे, अभी कम करता हूँ, लेकिन पोस्ट आपको रिसर्च करना पड़ेगा किस टाइप का पोस्ट वायरल जा रहा है। जो लिंक्डइन में वायरल जाता है ना, नेट का इससे चल रहा है, ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। जो पोस्ट वायरल जा रहा है उस टाइप का पोस्ट आपको डालना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वायरल हो जाएगा। आप उसका भी जा रहा है, आपका भी चलेगा, लेकिन उसका स्ट्रेटेजी आपको समझना पड़ेगा, वो किस कैसे वो डाल रहा है, किस मेरा हर पोस्ट कैसे वायरल हो जाता है, बाकी लोग क्यों नहीं जाता, उसका स्ट्रेटेजी पता नहीं। मैं जो स्ट्रेटेजी से यूज करता हूँ, इसलिए तो ये जहां जिनके अकाउंट से, अगर आपका अकाउंट से मैं डालूंगा वो पोस्ट वायरल चलेगा, क्योंकि मुझे स्ट्रेटेजी पता है। ठीक है, तो लिंक्डइन से लीड तो बहुत जनरेट करता हूँ, लीड का कभी काम नहीं होता है, लेकिन मेरे सेटिस्फाई नहीं हूँ लिंक्डइन से काम करके, क्योंकि लीड वो कन्वर्सन होने में बहुत टाइम लगता है। जॉब मेंटेलिटी वाला लोग है, वो बहुत दिक्कत होता है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा फोकस अभी इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अगर आपका पेज ग्रो कर गया, अगर आप पैसा कमाने लग गए, मैं आपको और भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। पेड प्रमोशन होता है, कैसे पेड प्रमोशन करता है, कैसे ऐड चलाता है, और भी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। ब्रांडिंग के खेल सकते हैं। ठीक है, ब्रांडिंग तो बहुत बड़ा गेम। स्नैपचैट भी एक अच्छा, वहां पे डालोगे, अगर आपका व्यूज अगर जा रहा है ना, बहुत लीड आपके पास आ जाएगा, क्वालिटी लीड आएगा, स्टूडेंट वाला आएगा, वो जॉब वाला नहीं, जिसके माइंडसेट सिर्फ जॉब वाला है, इस टाइप का लोग नहीं आएगा। स्टूडेंट वाला आएगा, आपको पे आउट देख के आएगा, मोटिवेशन देख के आएगा, जल्दी परचेस कर लेगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने पैसा कमाया स्नैपचैट से, अच्छे खासा पैसा कमाया। अभी अभी पूछोगे अभी पैसा क्यों नहीं कमा पड़ा, अभी इसलिए कमा नहीं पड़ा स्नैपचैट से, क्योंकि अभी मेरा 4 अकाउंट को रीच डाउन कर दिया है। रीच इसलिए डाउन कर दिया, स्नैपचैट में प्रमोशनल कंटेंट डालना थोड़ा अलाउ नहीं है, इसलिए आपको मल्टीपल अकाउंट में काम करना पड़ेगा। एक अकाउंट ग्रो होगा फिर से वो डाउन कर देगा, थोड़ा दिक्कत है। इसलिए नहीं तो स्नैपचैट से जो लीड आता है वो क्वालिटी सच में अच्छा होता है, मतलब। ठीक है, तो ये मैंने बोला, अभी सब लोग यहाँ से करना पड़ेगा। क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछो, और नहीं तो हम क्वेश्चन इसको खत्म करेंगे क्वेश्चन। मोस्टली लीड कौन से प्लेटफॉर्म से होती है, मोस्टली सेल? मोस्टली जो सेल होता है वो लिंक्डइन से भी होता है। वैसे वैसे आप तो नहीं देखते कि कौन कहाँ से क्या आ रहा है, लिंक्डइन से भी होता है, इंस्टाग्राम से होता है, लेकिन मैं आपको पहले ही बताया हूँ, सेल आपको तभी होगा जब लीड आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। बिना ट्रस्ट के सेल नहीं होगा। लिंक्डइन से आ रहा है तो ट्रस्ट थोड़ा कम है, तो मेरा खुद का डीपी ऑफ नहीं है, खुद का प्रोफाइल नहीं है, दूसरे का प्रोफाइल यूज कर रहा हूँ। दूसरा चीज है उसका जॉब मेंटेलिटी से आ रहा है, बिना इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट से आ रहा है। इंस्टाग्राम से अगर लीड आ रहा है, अगर सही की जगह से आ रहा है, तो उसमें ब्रांडिंग रहता है। मैं खुद का फेस दिखा रहा हूँ, इतने सारे वीडियो देखा, एक रिलेशन बन जाता है, मतलब एक इनविजिबल रिलेशन बन जाता है, वहां से कन्वर्सन जल्दी हो जाता है। ठीक है, और दूसरा चीज आपको मैं बोल दूंगा, आप अगर बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो लाइट को शो नहीं मत करो। आप पूछोगे ये क्या बोल रहे हो, आप बोल दो मेरे पास लाइट बोल के कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, स्टैंडर्ड या प्रो है। अगर आप मेरे साथ काम करना है, इधर स्टैंडर्ड से काम करना पड़ेगा या प्रो से काम करना है, इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओगे। तो और क्या क्वेश्चन, और किसी का क्वेश्चन है ना? जो अनम्यूट करके अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अनम्यूट ऑप्शन वहाँ पे होता है। आपने बताया भी नहीं लिंक्डइन का क्या रहस्य क्या है? लिंक्डइन का क्या बताओ, मैंने आपको सब कुछ पता है। आप तो एक गुरु हो। नहीं नहीं, आप रियली आप जो बढ़िया काम किए हो, ठीक है, जो मैंने अभी तक नहीं किया है, आप बहुत मेहनत लगा रहे हो, बहुत एफर्ट डाल रहे हो, वाकई में कमेंटेबल है, इसमें कोई ये नहीं, डाउट नहीं है। इतना मेहनत कर रहे हैं ना, तभी आपका डैशबोर्ड ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं। लोग इतना पैसा छाप रहे हैं, ये देखो भाई मैं आपको एक चीज बताऊंगा, हम जितना मेहनत किए ना, उतना मेहनत अगर इंस्टाग्राम के ऊपर करते हैं, आज शावर 150 लाख के ऊपर नहीं नहीं, कोई बात, इंस्टाग्राम के ऊपर। कहते का अभी कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी लिंक्डइन में एस्टेब्लिश हो गए ना। मेन काम है हर जगह से लीड आना चाहिए, हर जगह से लीड जैसे आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही आप उनके साथ एकदम इंटरेक्ट करोगे तो पता चलेगा इनका पेन क्या है, उनका पेन क्या है, लीड से कैसे बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे क्लोज करना है, क्या क्या ऑब्जेक्शन है।
ये सब एक एक स्टेप है। आपने भी लिंक्डइन में आपका तो एकदम एकदम कवर हो गया, आपको लिंक्डइन में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है उसका स्ट्रैटेजी क्या है, क्या डालना है। आपने 3 इसमें काम कर रहे हैं, 3 जगह पे पोस्ट डाल दिया, वहां से लीड आ जाएगा। अभी आपको फोकस करना है इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में आप 2-3 महीने में आप इतना बनाओगे, आप भी थक जाओगे, वहां से लीड आते बोल रहे यार ये क्या कर दिया मैंने। फिर आप यूट्यूब पे स्विच और करोगे, ठीक है, धीरे धीरे आप प्लेटफॉर्म। हाँ, बस यही तो है। और भी आप देखो ना, 2024 चल रहा है, और भी देखना, और भी कुछ कुछ प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अभी क्या है ना, मैं अभी कम से कम 10 महीने से मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे जॉब की वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा इस मंथ में अभी मैं एयरपोर्ट से डिस्चार्ज हो रहा हूँ, ठीक है, मेरा खत्म हो गया। अभी इसके बाद में थोड़ा सा मैं धीरे धीरे मैं स्टार्ट करूंगा। मैं सोच रहा यूट्यूब चैनल खोलना है और इंस्टाग्राम में काम करना है, घर में बैठे बैठे रील बनाना है। मैं सोच लिया हूँ कैसे क्या बनाना है, सब कुछ सोच लिया। बस जितना एफर्ट डालना डाल, बाकी सब भगवान के ऊपर है। फिर भी बहुत इन्फॉर्मेशन आपने दे दिया, तो आपने इतना पूरा खजाना रखा हुआ। मैं देखा हूँ मैसेंजर में आपने इतना इतना हर तरह का आपने जो डिटेल्स रखा है ना, वाकई में मैं देखे क्या चेतक साहब ने क्या रखा हुआ है, मैंने सोचा भी नहीं। आपको कुछ चीज एकदम रेडी टू, मतलब मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसलिए बोला आप इतना एफर्ट डाला ना, मैं क्या बोलो आपको। और अभी जो मैं समझ पा रहा हूँ, अभी जो गेम अभी चल रहा है वो इंस्टाग्राम चल रहा है। इंस्टाग्राम अभी खाना, इंस्टाग्राम रील कब तक रीच देगा नहीं देगा मुझे पता नहीं। एक टाइम में फेसबुक भी बहुत रीच देता, फेसबुक ग्रुप से गोल्ड माइन था, अभी वो नहीं है। तो इसलिए मैं फेसबुक में फोकस करके मैं थक गया। मैं बहुत कोशिश किया, फेसबुक ग्रुप में आया है, ऐसे नहीं लीड नहीं आया, लेकिन वो टाइम वेस्ट। फेसबुक में मैं क्या करता हूँ, फेसबुक का जो काम है मेरा, इंस्टाग्राम के साथ मैं फेसबुक को कनेक्ट कर दिया। इंस्टाग्राम में मेरा एक एक इंस्टाग्राम है, सब इंस्टाग्राम में एक इंस्टाग्राम के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। इंस्टाग्राम में मैं स्टेटस डाल देता हूँ, वो ऑटोमेटिकली फेसबुक में अपलोड हो गया, फेसबुक। और मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते रहता हूँ। कभी कभी मन हुआ तो डीएम कर देता हूँ। मेरा एक डीएम का कुछ स्क्रिप्ट है, वो है, वो अलग स्क्रिप्ट है, तो मैं कभी कभी वो बहुत कम रियल भेजता हूँ। लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हम जब किसी को अप्रोच कर रहे हैं ना सामने से, उसका वैल्यू वो नहीं देता। जब लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं उसका वैल्यू देता है। यस यस यस, सही है।